आज बाबर आजम की अगर हम बात करें या जी। ये जो प्लेयर्स हैं हमारे, मैं गारंटी दे सकता हूँ इनकी परफॉर्मेंस में, इनकी स्किल में कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके। उनके बैगेजेस ऑफ एक्सपेक्टेशंस हैं। आप एक्सपेक्टेशन का बैगेज हटाएं उनके ऊपर से, ना परफॉर्म करें, मुझे पकड़ लेना, अफगानिस्तान का मैच हो रहा है पाकिस्तान के साथ, ठीक है। इसका साथ दूंगा। है? जी मैं जी 3 साल खुद एथीस्ट रहा हूँ। सूरह फुरकान के आया था ना कि अल्लाह ताला से पूछते, उन लोगों से पूछते कि तो ये रहमान कौन है? उसके जवाब में अल्लाह ने ये नहीं कहा कि रहमान मैं हूँ, रहमान ये हूँ। उसके जवाब में अल्लाह ताला कह रहे हैं तुम आसमान नहीं देखते, तुम जमीन नहीं देखते। अच्छा, एक बात बताऊंगी पहले छोटी सी। जी जी अच्छे वक्त में शुक्र अदा करना चाहिए या सब्र? मैं क्योंकि इससे गुजरा हूँ, मेरे जो $8 मिलियन डूबे थे, मेरे पास तो पैसा हाथों की, मतलब मैं जिस चीज़ को हाथ लगाता सोने की होती कि थी। अवैस इकबाल ने आपको नहीं अभी तक अप्रोच किया, क्योंकि अब आप एथीज़म से निकल के अब आप पक्के वाले मुस्लिम जो हैं वो बन गए हैं। आखिरी किताब पे मैंने कुरान पढ़ी। मेरा गुमान है कि कोई बईद नहीं है कि बुद्धा, राम, ये भी कोई अंबिया में से ही ना हो। तो वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है इस्लाम इंडिया में तलवार से नहीं फैला, कहता है इस्लाम फैला है न्यूज़ से। तो मैंने अल्लाह से दुआ की, मैं कहा या अल्लाह मुझे कोई हीरा दे दे जो मेरा उस्ताद बन जाए। पहली यूनिवर्सिटी दुनिया में मुसलमानों ने बनाई है। अभी मेरे पिछले बैच में ये मैसेज आया कोई 1 महीना पहले एक सरदार जी का कनाडा से, ओ भाजी मैं ताड़े वेखिया ने वीडियो वीडियोस जी। कि मैं ताड़े को सिलवा करना। मैं कहा सरदार जी ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਰਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਰੋਲ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਤੇ मैं पढ़ी ना पढ़ी भाई ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ मसला? हमें हुक्म दिया अल्लाह ने वमा अलैना इन्नल बलाग, हमें हुक्म दिया खोल के बयान करना। जी, वैसे ये बातें मुझे आज तक इससे समझ नहीं आती अली साहब, जन्नत तो अभी आई नहीं, तो जन्नत में कैसे डाल दिया उसको? मुझे एथीस के साथ हमदर्दी नहीं, प्यार है। दूसरी चीज़, दूसरे यानी जो हमारे होमोसेक्सुअल्स वगैरह, जी जी इनसे भी मुझे हमदर्दी है, मुझे इनसे कोई नफरत नहीं। और अल्लाह ने कुरान में भी कह दिया कि काफिरों के झूठे खुदाओं को झूठा मत कहो, मुबादा के वो तुम्हारे असली खुदा को झूठा जी कहलाए। जी बिल्कुल। हम स्टार्ट कहाँ से करते हैं? ओए बुद्ध परस्त, ओए फलाना, ओए तू काफिर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अली अब्बास और मेरे साथ मौजूद है माइंड इंजीनियर। आपने इंजीनियर्स केमिकल के सुने होंगे और आपने इलेक्ट्रॉनिक के भी सुने होंगे, इलेक्ट्रिकल के भी सुने होंगे, और बहुत सारी इंजीनियरिंग है हमारे पास। आई गेस 56 के करीब इंजीनियरिंग्स हैं, वो आपने ज़रूर सुनी होंगी। लेकिन आज मैं आपकी मुलाकात करवाऊँगा मोहम्मद अली साहब के, जो कि हैं माइंड इंजीनियर। और सबसे बड़े एजाज़ की बात यह है मेरे लिए और पाकिस्तान के लिए, ये अफ़गानिस्तान की जो क्रिकेट टीम है उसको कोच करते हैं और उनको बताते हैं कि कैसे जो है वो मैच को जीतें, अपनी इमोशनल स्टेबिलिटी को कैसे रखें। तो बहुत सारे मौज़ूआत हैं, लेकिन देखते हैं गुफ्तगू किस तरफ जाती है। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम मोहम्मद अली साहब, रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप? अल्लाह करम, आप सुनाएं। माशाल्लाह, मैं 10-15 साल से तकरीबन आपको देख रहा हूँ बिल्कुल और बिल्कुल। आपकी जो एज कम हो रही है गुड वन। अल्हम्दुलिल्लाह। बढ़ने की बजाय। तो अल्हम्दुलिल्लाह। ये वैसे आजकल ना बड़े लोग कॉन्शियस भी हो गए हैं एज के ना, पहले इतना वो नहीं करते थे, वज़न कम ज़्यादा। तो आपने मुझे बताया कि आपने 16 केजी वेट जो है वो कम किया है। तो ये 16 की, पहले इस पे ज़रा थोड़ी बात करें कि ये कैसे कम हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं, खैर वो कॉन्शियसनेस या नॉन कॉन्शियस की बात तो नहीं है इसमें। मेरा ना थ्रू आउट द लाइफ जो वेट का एक रेशो रहा है, वो एक एक समझ लो, जो रेशो भी नहीं कहूँगा, जो एक रेंज रही है ना, दैट जी। इज़ बीन बिटवीन 82 टू 86। ठीक है। सो मैं इसके दौरान में फिरता था हमेशा। जब वो आपने चूंकि अफगानिस्तान का जिक्र किया, तो जब हम पिछले T20 वर्ल्ड कप में मैं वेस्ट इंडीज़ उनके साथ गया, तो उधर जी। हिसाब ये था खुला खाओ नंगा ना हो। मतलब यू अच्छा। कुड, हम लोग फुल बोर्ड होता था, 6 मील्स अ डे। ठीक है। मैच में जा रहे हैं, प्रैक्टिस में जा रहे हैं। अच्छा, अब प्लेयर्स खाते थे, मैं भी थोड़ा 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 खाता था। मैं ये नहीं सोचता था कि कि वो तो वो तो एक्सरसाइज कर रहे हैं, मैं तो खाता था और बैठ जाता था। सही बात ठीक है। है। तो वो फिर जब मैं वर्ल्ड कप से वापस आया, मतलब वर्ल्ड कप से पहले मैं उनके साथ एक सीरीज़ की थी, वो सीरीज़ हुई, फिर उससे पहले 2 सीरीज़ थी, फिर उसके बाद वर्ल्ड कप हुआ। तो वो जो 3-4 महीने 5 महीने का था ना, उसमें फ्रॉम 86 आई वेंट अप टू 100 kgs। अच्छा। अच्छा, अब उससे मुझे सांस चढ़ना शुरू हो गया, मतलब मुझे ना अपने अंदर डिस्कम्फर्ट आने लग गया। ठीक है। तो मैंने कहा यार ये तो काम गड़बड़ हो गई। मैं वापस आया पाकिस्तान। मैं जब गया था तो मेरा HB1AC वॉज 5। 5। मैं वापस आया तो मेरा HB1AC 5 इज़ परफेक्टली वेरी फाइन। परफेक्ट, वही तो मैं कह रहा हूँ, 5 इज़ वेरी जब नाइस। मैं वापस आया तो इट वॉज 8.3 अच्छा। इन 4 मंथ्स। ओह माय वो कहता ना गॉड। 0 to 100 in 5 seconds। 8.3। 8.3। अच्छा। तो वो मेरा स्टूडेंट ही था, वो छोटे भाइयों की तरह ही है। वो मुझे कहने लगा कि सर जी वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ डायबिटीज़, अब तो आप सारी ज़िंदगी दवाइयों पे रहेंगे। अच्छा। मैं कहा यार पुत्र, लगता तू मेरा बच्चा है, खाता तो मैं दवाइयाँ नहीं। हाँ। मुझे ये बता कि ये मैं रिवर्स कैसे कर रिवर्स सकता। कैसे करना है?
तो कहता है सर जी रिवर्स के सिर्फ 2 ही तरीके हैं। ये वही ट्रिप है जब हम एयरपोर्ट में मिले थे। जब हम एयरपोर्ट में मिले थे, बिल्कुल एग्जैक्टली बिल्कुल मैं अमेरिका जा रहा था हाँ, और आप मैं वेस्ट इंडीज जा रहे थे। था बिल्कुल। जी। तो मैंने कहा यार रिवर्स का, तो कहता जी रिवर्स के जो तरीके हैं ना वो आप कर नहीं सकेंगे। अच्छा। मैं कहा अच्छा यार ऐसी घड़ी को मतलब रॉकेट साइंस 10। हाँ। कहता सर आपको चावल, चीनी चीनी, और ये जो है रोटी, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स नहीं, सारी मतलब गंदम, बेसिकली उसने कहा गंदम छोड़नी है। गंदम, हाँ। कार्बोहाइड्रेट में कहूँगा गंदम छोड़नी है। कहता आप और जो मर्जी खा रहे हो गंदम नहीं खानी है आपने किसी भी फॉर्म में, चाहे वो रिफाइंड है चाहे वो अनरिफाइंड है। ठीक है। वो जो है ना सुड़े वाली गंदम खा लो जी कुछ नहीं होता। हाँ, हाँ। कहता गंदम सबसे ज़्यादा फैट प्रोड्यूसिंग गंदम है और हमें ये पता ही नहीं है। ठीक है। ठीक, और जो बेकरी में आके तो वो और भी ज़्यादा फैट वो प्रोड्यूसिंग तो हो जाती ज़्यादा है। होगी, ठीक, हाँ। अच्छा कहता जी तो दूसरा चौथा काम उसने कहा कि शाम 7 हद 8 बजे के बाद आपने खाना नहीं खाना। 8 बजे के बाद, ठीक है। अब आइडियली 7 बजे मतलब मगरिब के साथ, मगरब के साथ। ठीक है। लेकिन वर्स्ट कम वर्स्ट आप 8 बजे तक खा सकते हैं और फिर 3 घंटे तक सोना नहीं है 3 घंटे तक सोना नहीं। खाने के बाद। ठीक ठीक होगी। मैंने कहा यार ये तो बड़ा आसान है काम, मैंने मसले कोई नहीं है। हम्म। मैं जौ जवार गंदम जौ जवार बाजरा मकई इसकी रोटी खा सकता हूँ। खास के हंस पड़ा ना, कहता है सर जोड़ा आंदा ना पहले दिन मैं जोश नाल आंदा है मैं खा सकना जी। एक हफ्ते बाद कहता सर जी डॉक्टर साहब कुछ थोड़ा जिहा तो खान दो और। हाँ, ओके। ठीक है। मैं कहा यार वो तो फिक्र ना कर, अल्लाह के करम से मुझे 35 साल हो गए मैंने चाय नहीं टेस्ट की। ठीक है। तो मैं कहा यार मुझे जिस चीज़ को करना है वो मैं कर लूँगा सही है। अल्लाह के करम से। तो वही हुआ, मैंने वो रोटी शुरू की नाश्ते में और यार वो इतनी मज़ेदार आपको याद है हमारे बचपन में हम लोग खाते थे मिस्सी रोटी। जी, मिसी खाते थे। ठीक है। बिल्कुल उसमें खाई है मैंने बेगम से कहा प्याज भी डालो, मसाला भी, वो चाट मसाला एक आता है मैं बड़ा पसंद है मुझे, मैं कहा वो भी डाल दो अंदर ही रोटी के सब। वो रोटी इटसेल्फ ही गिल्ट फ्री ईटिंग बन गई। ठीक जब है। भूख लगे वो रोटी खा ले आप। ठीक हो ओके। लेकिन अच्छा बाकी मैंने खाने में कुछ नहीं छोड़ा। अच्छा। ना मीट ना चिकन ना कुछ कोई चीज़। हमारे घर में वैसे ही खाने में नमक मिर्च नहीं डलता था। घी हमारे घर में होता नहीं है। तेल वाला खाना मतलब होता है डालडे वाला नहीं हम बनाते। वो बल्कि डालडा भी नहीं, मैं कहूँगा डीजल वाला। ठीक है। वो मैं कभी कहीं जा रहा हूँ रेस्टोरेंट में कहते हैं डीजल ना डालना ऊपर, तो वो हंसते हैं सर डीजल तो नहीं हम डालते। मैं कहा यार जो तुम पाते हो डीजल तो भी खतरनाक है। वैसे बड़ी बड़ी नई टर्म्स आपने मुतारफ करवाई है मार्केट में। खोता करोला की तरह। कोता करोला। अरे खोते का रोला है ना सारा। अच्छा तो वो मैंने से कहा तो वो हमारे पहले ही नहीं था घर में। ठीक, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से 6 महीने में तकरीबन कोई 4-5 किलो वज़न कम हुआ। सही। मैं कह रहा था मतलब है कम सही है। अच्छा मैं एक डिस्क्लेमर दे दूँ यहाँ पर, जी जी। मैंने कोई एक्सरसाइज नहीं की। अच्छा, नहीं की। ठीक है। ठीक है। नॉट दैट दिस इज़ अ गुड साइन। जी जी। अगर मैंने एक्सरसाइज साथ की होती तो जल्दी कम हो जाना था। एक्सपोनेंशियल हो जाता है। सही है। ठीक हो गया। क्योंकि मेरी आपको अंदाज़ा है यानी शायद मेरी ट्रैवलिंग इतनी ज़्यादा है कि जब बंदे का शाम को एक्सरसाइज करने का मूड होता है ना और बंदा कहता है यार मैं सो ही जावा तो बेहतर है। ठीक है। फिर आपने पढ़ना भी होता है, आपने अगर कुछ लेक्चर देना है कोई चीज़ करना है प्रिपरेशन, प्रिपरेशन कर रही है। कहने को ये बहाने हैं। ठीक है। टाइम निकालना हो जिसने वो टाइम निकल आता है। सही है। लेकिन एक बस अब समझ लो कि इनहेरेंट सुस्ती रही। ठीक है। ठीक है। तो इस 1.5 साल में मैंने या 2 साल में मैंने कोई ऐसी चीज़ नहीं की थी। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह मैंने क्योंकि मुझे टेंशन ये नहीं थी कि शुगर है या क्या है, मुझे टेंशन ये थी कि मैं अपनी रेंज से बाहर निकल गया हूँ। ठीक है। जब मैं 86 टच करता था ना तो मैं वापस 82-83 पे आता था। ठीक है। अब मेरे लिए वापसी का सफ़र मुश्किल लग रहा था। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है 2 साल लगे हैं। तो अभी मेरा इस वक्त हम बात कर रहे हैं 83.5। ठीक है। जबरदस्त, बड़ी अच्छी ट्रांसफॉर्मेशन है। हाँ मतलब वो ये और कि अभी आपका कितना है ACB1? अब मेरा है 5.9। अच्छा, वही नॉर्मल आ गया। मतलब वो समझ लो कि बॉर्डर लाइन से थोड़ा सा 6 पे बॉर्डर लाइन है चलिए ना। मेडिसिन से तो बच गए हाँ हैं वही ना वही कह रहा life में। 6 पे बॉर्डर लाइन है ना, तो उससे नीचे आ गया है ना। मुझे तो अली साहब दुख होता है जब लोग इंसुलिन लेके हाथों में फिरते हैं ना और सफ़र करते हैं, कभी फ्रिज ढूंढते हैं उसमें रखनी है और हर वक्त दिमाग में ये बात चलती रहती है कि इंसुलिन लगानी है। ये बड़ा मुश्किल लाइफस्टाइल है। यार असल में वो पता प्रॉब्लम आपने असल में ना बड़ी मुश्किल को तर्क किया, छोटी को अडॉप्ट किया एग्जैक्टली और कॉन्शियस डिसीजन लेके मेरे वजन कम कर लिया। मेरे ना एक दोस्त हैं शायद आपने नाम सुना हो, पाकिस्तान का बहुत बड़ा बॉलिंग का नाम है मोहम्मद आमिर। जी जी। उसको मोहम्मद आमिर को जिस बंदे ने सड़क से उठा के अपने पास बनाया, बुलाया, बिठाया, बनाया और अंडर 19 तक पाकिस्तान में उसको मतलब ट्रायल्स तक लेकर गया, वो आसिफ बाजवा उनका नाम है। तो वो इस्लामाबाद पिंडी में होते हैं। तो वो बाजवा साहब की ना आँखों के पीछे शुगर की वजह से जी जी। बिल्कुल धुंध हो गई। सही है। ठीक है। और उनको नज़र आना बंद हो गया। तो मेरे दोस्त ही हैं जो सर्जन है, आई सर्जन, उन्हीं के पास वो इत्तेफाक से गया था। तो उसने मुझे उसको बताया कि जी मेरे एक दोस्त हैं अली साहब, वो ये वो। तो उसने कहा वो तो मेरा भाई है छोटा, कॉल मिलाओ। मुझे वो कहता यार ये तेरा दोस्त है। मैंने कहा हाँ। कहता यार इसको समझा, इसको कह कि इसकी आँख का कोई इलाज नहीं है, चे जाए कि ये शुगर कम ना करे। यार उसकी फास्टिंग
जी जी 150 200 आती थी, ठीक है, 200 प्लस तो उसकी नॉर्मल थी फास्टिंग समझ गया। और वो उसकी जो रैंडम थी वो 450 450 डिजास्टर है। डिजास्टर था। और बाजवा इज अ स्पोर्ट्समैन, ठीक है, फुल टाइम ग्राउंड में सारा वक्त, अच्छा ग्राउंड में वो सारा वक्त होता था, ठीक है, मैं भी ग्राउंड में वर्ल्ड कप में सारा वक्त था, लेकिन वो कोच साहब कुर्सी पे बैठ जाते सन ते ढेरे निकल आ रहे हैं, ठीक है, और खाबे चल रहे हैं। खाबे चल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि जो भी स्टूडेंट आ रहा है, किसी को पेरेंट आ रहा है, कुछ आ रहा है, कुछ ना कुछ तो अगला तो वैसे ही मोहब्बत में ले आते हैं। जी जी तो बाजवा साहब was my inspiration in that sense. ओके बाजवा ट्रांसफॉर्म्ड हिमसेल्फ। अभी अगर आज आप बाजवा को देखोगे, आप कहोगे अली आप उससे बुढ़े लगोगे। ही हैज़ रिवर्स सो मच। उसकी आंखें ठीक हो चुकी हैं, सही इंसुलिन अब भी लगती है उसको, क्योंकि वो डैमेज तो हो चुका हुआ है ना, सही है, हाँ। ठीक है, लेकिन अब उसका लाइफस्टाइल जो है ना, वो इंसुलिन की डिपेंडेंसी आधी से भी कम रह गई है। पहले अगर डोज 2 लगते थे फॉर एग्जांपल, तो अब उसकी क्वार्टर लगती है। वो तो वर्स्ट की तरफ जा रहा था उसकी ना। तरफ जा रहा था, ठीक है, ऑर्गन फेलियर्स की तरफ जा रहा था ना। जी जी बिल्कुल, फिर किडनी फेलियर और Exactly. फिर हाँ तो मैंने जब उसको देखा तो मैंने कहा यार ये काम नहीं करना, ठीक है, वो आप बात करो ना, तो वो असल में इट इज़ नॉट इंसुलिन, इट इज़ नॉट मेडिसिन, इट इज़ द लाइफस्टाइल दैट यू नीड टू चेंज। बिल्कुल एंड डिस्क्लेमर अगेन, जी मेरी एग्जांपल को फॉलो नहीं करना कि एक्सरसाइज नहीं करनी, एक्सरसाइज करो, करें, ठीक है, एक्सरसाइज करोगे सही है। एक्सपोनेंशियल। ये तो अल्लाह का करम हुआ मेरे साथ कि मुझे अल्लाह ने रिवर्स करवा दिया, लेकिन नॉर्मली एक्सरसाइज के नहीं बगैर माशाल्लाह हैंडसम लग रहे हैं हाँ यार। आप। फिर अगला काम सोचिए। नहीं आपकी एज कम लगनी शुरू हो गई है, अल्हम्दुलिल्लाह, ये बड़ी बात है। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अब ये बताइए कि थोड़ा सा अफगानिस्तान की टीम की तरफ आते हैं, इस पे आपने कभी मेरे से कम बात की हुई है। ये अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम आपको कैसे मिली? उन्होंने आपको डेफिनेटली कहीं लेक्चर सुना होगा, आपके कोई ट्रेनिंग्स देखी होंगी, ज़रा इसका एक्सपीरियंस बताइए। यार मिली तो खैर भाई 2 चीज़ें, तो एक अल्लाह ताला के करम होते हैं। जी। मैंने जब मैं पाकिस्तान पीसीबी के साथ काम कर रहा था तो अच्छा पीसीबी के साथ भी काम किया पीसीबी में आपने? 2 साल काम किया मैंने अच्छा, एज स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट। ओके, तो यहाँ भी इनकी जो टीम थी हमारी, उनको आपने यहाँ ट्रेंड पर किया, कोच किया? यहाँ पर मेरा ज़्यादा काम जो हुआ है वो जूनियर लेवल पे हुआ, ठीक अंडर 30। अभी जितने बच्चे आ रहे हैं ना, ये मिनहास बरादरान और ये सब मेरे साथ निकले हुए हैं, ओके ठीक है। उसके बाद वुमेन टीम के साथ बहुत काम किया, ठीक है। मेन टीम में कुछ प्लेयर्स के साथ काम किया, क्योंकि हमारे जो बड़ी टीम है ना, उस मेन टीम जो है ना वो अनटचेबल्स हैं, तो उनको आप इतनी आसानी से पहुंच नहीं सकते जब तक। बनी वो एक लंबी स्टोरी है। लेकिन कोई मेन टीम में किसी आपने खिलाड़ी को players कोच के साथ किया है? हाँ, किसको किया है? नामों को छोड़ अच्छा नाम नहीं लेना, नामों के ठीक है। अलाउड नहीं है, अच्छा अलाउ नहीं वरना है, मैं ले लेता नाम। ओके ठीक, यानी कि जो टॉप के भी हैं हाँ, उनको हाँ, आपने हाँ, किया, हाँ, ट्रेंड उनके साथ किया काम आपने, किया कोच मैंने। किया आपने, किया हुआ है। ठीक है। एक तो हमारा बस छोड़ नाम की, मैं कहा नाम अलाउड नहीं है। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन आपने किया, ये तो एजाज की बात है। हाँ, मैं नहीं, तो चार अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा लगता है कि अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा वो पता कोई मेरी एक वजह है, मैं इवन जब आप अफगानिस्तान की भी बात करोगे ना, मैं नामों को मेंशन नहीं करूँगा। इसलिए नहीं मेंशन करूँगा कि यार मेरी एक आदत है कि लोग ये ना समझें कि शायद मैं नामों की सीढ़ियाँ चढ़ रहा हूँ, ओ सही है, अपनी मशहूरी कर रहा हूँ खुद, अपनी में। हाँ, जिसने देखना है मेरे चैनल पे उनके इंटरव्यूज़ पड़े हुए हैं, ठीक है। जाके देख सकता है किस किस के पड़े हुए हैं, ठीक है, जो और वो बड़े ही नाम है नहीं वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह। अगर पब्लिक है कोई तो वो तो आप हाँ, वो जो पब्लिक, बिल्कुल पब्लिक है, हाँ। गुरबाज का मेरे चैनल पे इंटरव्यू पड़ा हुआ है, राशिद के साथ पड़ा हुआ है, मतलब और भी लोगों के साथ पड़े हुए हैं अच्छा मेरे आपने interviews। इनके साथ इंटरव्यूज भी किए फिर? वो तो जनरली देखो होता क्या है, अब गुरबाज की मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। जी गुरबाज ऑल्दो हमारे यहाँ पर आजकल थोड़ा सा लोगों ने उसको ज़ेरे ताब लाए हुए थे। नहीं कोई बात नहीं, बस क्योंकि हमारे कुछ ताल्लुकात खराब हुए, ठीक हो, ठीक भी हो गए काफ़ी हद तक, आगे भी ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। मेरा ख्याल है वन ऑफ द फाइनेस्ट ह्यूमन बींग्स, अच्छा ठीक है, रिस्पेक्ट, हाँ मूडी है, उसका मूड नहीं है। वो मुझे पता क्या था, मैं बाकी सबके साथ काम करता था ना, तो मुझे कहता था अली भाई आपने मुझे नहीं बुलाना, आपने नहीं बुलाना, क्योंकि हमारा ये था शेड्यूल होता था कि जी आपने मेरे पास आना है, आना है। अच्छा ठीक है? अच्छा 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 ये तो था जो जनरल शेड्यूल था। फिर स्पेशल किसी को चाहिए होती थी तो वो कहता अली भाई जब भी मैं करूँगा ना, मुझे ज़रूरत होगी ना, मैं खुद आपके पास आऊँगा। ठीक है। और वो शेर का बच्चा जब आता था मेरे पास, आता ग्राउंड में था, कहता था मैं मिलूंगा आपको ग्राउंड में जब मैं प्रैक्टिस करने जा रहा हूँ या प्रैक्टिस करके आ रहा हूँ, क्योंकि वो पॉइंट होता है जहाँ मैं ब्रेक होता हूँ। ठीक है, नॉर्मल कमरे में आके मैं ठीक हो जाता हूँ, ठीक है, मैंने अपना मैकेनिज्म ऐसा रखा हुआ है, तो मुझे वहाँ ज़रूरत नहीं है, आप कमरे में बुलाओगे मैं कहूँगा सब ठीक है। सही। तो वो हमेशा उसने ना प्रैक्टिस के बाद मेरे साथ आज भाई वॉक कराऊंगा आपको, यार बहुत मोटे हो गए हैं आप। तो मेरे लेके ना हमने को 8-10 चक्कर ग्राउंड के लगाने, वहाँ साइड पे बैठ जाना, अपनी गपशप मारनी, ठीक है। तो वेरी वेरी रिस्पेक्टिंग गाय, ठीक है। और सिर्फ नॉट ओनली रिस्पेक्टिंग, अच्छा ये इन जनरल अफगानी प्लेयर्स की ये बात थी, आप उनको जो इंस्ट्रक्शन देंगे ना वो मन उसको फॉलो ज़रूर करेंगे। अच्छा देखो एक अच्छे शागिर्द, लर्निंग का बड़ा अच्छा साइन है। बिल्कुल बिल्कुल, एक अच्छा शागिर्द है ही वो जो उस्ताद की बात को, अगर वो सही बात है जी जी,
तो उसको फॉलो करके देखे तो सही क्या हो रहा है। सही बात। ठीक है, तो वो आप कोई भी नाम उनमें से उठा के देख लो। इस वक्त माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे पास एक बच्चा आया, मैं अगेन इसका नाम मेंशन नहीं करूँगा उनमें जी, से। मैं उस वक्त दुबई में इनके साथ सीरीज़ कर रहा था, तो बल्कि मेरा बेटा भी साथ था, तो वो मुझे बेटे को मैंने कहा बेटा आप ना निकलना, मेरा बात प्राइवेट करनी है। तो वो मुझे कहने लगा कि सर मैं 2 साल से टीम के साथ ट्रैवल कर रहा हूँ और मैं आज टूट गया हूँ। अभी फिर जो कल प्रैक्टिस मैच है मेरा नाम नहीं है, ये लोग मुझे खिलाते ही नहीं है, बस मुझे ऐसे ही घुमाई जा रहे हैं। अच्छा, तो हाँ जी बेटा मैंने तो फैसला कर लिया कि मैं कल जो है ना मैं पैकअप करके, तो मैंने कहा ना जी मुझे नहीं खेलनी क्रिकेट। ठीक है। मैं कहा यार बैठ बेटा बैठ आराम से। मैंने सिर्फ हमारा को 20 मिनट की बात हुई टोटल। अच्छा, अब इसमें लोग समझते हैं पता नहीं मेरे साथ कोई लोग घंटों बैठेंगे, कोई रोने रोएंगे। जी जी। 20 मिनट में मैंने उसको, क्योंकि मुझे समझ आ गई थी उसका इशू क्या है। इसका इशू, मेन इशू था उसका नाशुक्री। ओके। ठीक है, सही। उसको 2 मैच खिलाए गए इंटरनेशनल, उन 2 मैचों में से एक में वो रन आउट हो गया। ठीक है। अभी पहली बॉल पे वो दूसरे प्लेयर, सीनियर प्लेयर को उसने बचाने के लिए अपनी विकेट फेंकी, तो उसमें उसका क्या कसूर है यार। ठीक, लेकिन वो डिप्रेशन में चला गया। दूसरे मैच में वो 6 रन बना के उसने वो क्या मैं ख्याल कैच दे दिया, तो ठीक है हो जाता है, प्रेशर है यार, पहला तो बड़ा इंटरनेशनल। हाँ। अच्छा, अब वो मैंने कहा, मैं क्या मुझे एक बात बताओ कि अफगानिस्तान की आबादी कितनी है। फॉर एग्जांपल मैं जो भी, मुझे अब ज़ुबानी याद नहीं क्या फिगर थी, मैं 2-2.5 साल पुरानी बात कर रहा हूँ। मेरे ख्याल से 8 करोड़ है रोड है। जो भी है, मैं से मैं कहता हूँ जी 10 करोड़ है, 5 करोड़ है, चलो ठीक है। मैं क्या कहता है इतनी, मैं कह रहा उस आबादी में से कितने लोग इस वक्त इस कमरे में बैठे हुए हैं, मतलब इस होटल में बैठे हुए हैं, बल्कि ये भी नहीं, सॉरी मैंने कहा, मैं कहा इसमें से कितने लोग हैं जो क्रिकेट खेलते हैं। हाँ। कहता है सर होंगे कोई 1000 नहीं तो 1500, 2000 हो जाएंगे। मैंने कहा ये तो यार परसेंटेज में देखो तो ये तो 0.05% भी नहीं बन रहे हैं। ठीक, बिल्कुल। मैंने कहा उन 2000 में से कितने लोग यहाँ बैठे हैं। कहता है जी 20 लोग। ठीक है, मतलब 16 प्लेयर्स थे, 4 कोचेज उनके जो लोकल कोचेज साथ जी थे। जी, तकरीबन 20 लोग। कहता है जी 20 लोग। ठीक है, मैं कि यार उन 20 में से कितने हैं जो 2 साल से टीम के साथ ट्रैवल कर रहे हैं। कहता है जी हम जो रेगुलर प्लेयर्स को अगर मैं हटा दूं तो हम 4 ही लोग हैं। ठीक है, 20 में से आप समझ लो कि 8 रेगुलर प्लेयर्स हैं। जी जी। बाकी बचे 12 में से 4 वो हैं जो आगे पीछे फिरते रहते हैं। तो यानी कि 12 लोग तकरीबन ओवरऑल पूरे अफगानिस्तान की आबादी में परमानेंट फिगर हैं पिछले 2 साल से उस स्क्वाड के। ठीक है। ठीक होगी। मैं बड़ा नैरो डाउन किया आपने 5-6 करोड़ से, आपने उसको। ठीक है, 12 पे आ गया 12। ठीक। हाँ ठीक तो मैं कहा तुम 12 में से 13वें भी बने हो। कहता नहीं 13वां कभी नहीं बना। तो मैं कहा यार तू सिर्फ अगर ज़िंदगी में इसी बात का शुक्र अदा करने बैठ जाए ना जी जी, कि यार यू हैव बीन अमंग्स द चोजन 12 हु आर रिप्रेजेंटिंग अ नेशन, तो ये काफ़ी नहीं है तेरे लिए। तू कह रहा मैं जा रहा हूँ, जाना तो बहुत आसान है। हाँ ठीक है, तो उसके बाद उसके कुछ और 1-2 इश्यूज थे, मैंने उन पर थोड़ी सी उससे बातचीत की। वो इस वक्त उनका परमानेंट प्लेयर है। अच्छा। और पिछले 1 साल में उनका हाईएस्ट रन गेटर्स में से एक है। ओके। ठीक है, तो वो अभी मैं ये मेथड बड़ा अच्छा चूज किया है वैसे, नैरो डाउन करके। बिल्कुल आपने उसको कहा यार देखो तुम यहाँ तक क्योंकि पहुँच आप गए देखो हो। ना, मैं अक्सर ये बात लोगों को बताता होता हूँ। एक और उनका प्लेयर था, बड़ा अच्छा नाम है वो भी, बल्कि उनका टॉप के वो परमानेंट प्लेयर्स में से है। वो एक दिन मुझे ट्रॉट ने बुलाया। ट्रॉट मुझे कहता है कि जोनाथन ट्रॉट जो कोच था उनका, कहता है यार इसके साथ काम करो, ये हाथ से निकल गया। मैं क्या हुआ यार, ये कहता है कि मेरी माँ कह रही है कि तुमने घर नहीं बनाया अभी तक, इतने अच्छे से तुम क्रिकेट खेल रहे हो, मुझे घर बना के दो। ठीक है, $50,000 लगने हैं, तो बोर्ड से कहो तुम्हें पैसे दे। ठीक है। और अगर बोर्ड पैसे नहीं दे रहा, तुम परफॉर्म नहीं कर रहा, तो कहते हैं ये परफॉर्म नहीं कर पा रहा। ओके। ठीक है, और इसका बोर्ड का झगड़ा चल रहा है, ये परफॉर्म नहीं कर पा रहा। मैंने उसे बुलाया, मैं कह क्या कहता है अली भाई यार मैं आपको क्या बताऊँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं पता है मैं गलत कह रहा हूँ, बोर्ड मुझे नहीं दे रहा, मुझे बोर्ड से कोई प्रॉब्लम नहीं है। सही है। ठीक है, मैं बहुत खुश हूँ बोर्ड के साथ, क्योंकि वो मेरा हर तरह सपोर्ट किया उन्होंने, मैं आज यहाँ हूँ इन्हीं की वजह से हूँ। ठीक हो गया, तब लेकिन मैं माँ को कैसे समझाऊँ। अब मैं माँ से भी बदतमीजी तो नहीं कर सकता। सही। तो मैं एक ऐसे प्रेशर कुकर में आ गया हूँ कि मुझसे नहीं परफॉर्म हो रहा। सही है। अच्छा, ऊपर से जिस स्टेडियम में मैच होने जा रहा है वो स्टेडियम मेरा नाइटमेयर है, मैं वहाँ बिल्कुल ही परफॉर्म नहीं करता हूँ। ठीक है, उसकी क्या वजह? मेंटल एक साइकिल, वहाँ पर पहले 2-3 मैच खेले, उसमें उसको ठीक ठाक मार भी पड़ी। अच्छा, बॉलर है वो? हाँ बॉलर है। ठीक है, ठीक ठाक मार भी पड़ी, स्कोर भी उससे छोटे, बैटिंग भी मिली तो उसने कुछ नहीं किया, तो मतलब वो इसके लिए ना वो स्टेडियम एक नाइटमेयर बन गया, ट्रॉमा बन गया। ठीक है। तो खैर हमने वो पहले उस ट्रॉमा पे काम किया, उसके स्टेडियम वाले पे। दूसरा पे मैंने कहा, मैं क्या देख यार, ना मैं तेरी माँ को चेंज कर सकता हूँ, ना तुझे चेंज कर सकता हूँ, ना बोर्ड चेंज कर सकता हूँ। ठीक है,
तूने घर बनाना है ना, और तू कह रहा है मैं बोर्ड ने मुझे ऑलरेडी 20,000 दे दिया हुआ है, ठीक है, 20,000 से घर नहीं बन रहा, ठीक होगी। मैं कहा तुझे 20 से 50 पे जाना है तो खुद ही को कर बुलंद इतना। तुझे जो अगर तू अच्छा नहीं परफॉर्म करेगा तो तुझे ये निकाल देंगे टीम से। किसी की यार टीम किसी के बाप की तो है नहीं, परफॉर्मेंस की टीम है, ठीक है। लेकिन अगर तू परफॉर्म करेगा, तू माँ को सिर्फ ये समझा कि माँ ये 20,000 से शुरू करते हैं, ठीक है, 6 महीने में मैं तुझे बना दूंगा। मैं कहा तू मुझे कैलकुलेशन करके बता, 6 महीने में $30,000 तो खुद नहीं इकट्ठे कर सकता। कहता है जितनी सीरीज पड़ी है तो आराम से हो जाएगा, ठीक है। उसकी सोच में कहता है यार ये तो मैंने सोचा ही नहीं इस तरह से। अब देखो असल में ना मेजॉरिटी ऑफ द प्लेयर्स, ये मेरा जब मैंने पाकिस्तान टीम के साथ भी काम किया, इनके साथ भी किया, इनके इश्यूज जी सर्कल से बाहर होते हैं, सर्कल के अंदर नहीं होते। और सर्कल से बाहर भी स्टेडियम से बाहर होते हैं, ठीक है, यानी कि घरों में होते हैं, सही है, जिनको ये लेके ग्राउंड में उतरते हैं। ओके। और हमारे कोचेस बैगेज होता है, बैगेज होता है हमारे कोचेस अगर ओ जी तू ला इनू छड़ परे कर दी, कल इतने परफॉर्म नहीं होता ऐसे परफॉर्म जब तक आप उस बैगेज को उतारेंगे नहीं, एड्रेस नहीं करेंगे। सही है, ठीक है। तो मेरा काम बड़ी ज़िंदगी में आसान है। मैं जब भी कोई प्लेयर, अब बैड पैच है, जैसे मैंने गुरबाज की हम बात कर रहे थे, गुरबाज का बैड पैच चल रहा था, एक नहीं परफॉर्म कर पा रहा था, ठीक है। तो उसने मुझसे IPL में उस वक्त खेलने गया था, उसने मुझे पूछा कि क्या करूं। मैंने कहा यार तू अपनी प्रैक्टिस बढ़ा दे। टीम 8 बजे जाती थी ग्राउंड में प्रैक्टिस के लिए, ये 6 बजे चला जाता था, अच्छा, ठीक है। और फिर पिछले वर्ल्ड कप का हाईएस्ट रन गेटर कौन है? गुरबाज, सही, ठीक है। तो मतलब आपको ना कई दफ़ा आउट ऑफ द बॉक्स सही है, सोचना पड़ता है, डिफरेंट थिंकिंग देनी पड़ती है हमें। अब आप ये आज बाबर आजम की अगर हम बात करें या किसी जो प्लेयर्स हैं हमारे, इनकी किसी के साथ भी मैं गारंटी दे सकता हूँ इनकी परफॉर्मेंस में, इनकी स्किल में कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, सही, उनके बैगेजेस ऑफ एक्सपेक्टेशंस हैं। ओके, आप एक्सपेक्टेशन का बैगेज हटाएं उनके ऊपर से, ना परफॉर्म करें मुझे पकड़ लेना। अच्छा आप बैगेज ये हटा कैसे हो देंगे, सकता है अली साहब कि आप खिलाड़ी जा रहा है हमारा पाकिस्तान का, हम तो एक्सपेक्ट पूरी दुनिया तो लगाती है कि भाई स्कोर करो, विकेटें लो, कैच पकड़ो, दुनिया लगाती है, राइट। अभी पाकिस्तान की एक प्लेयर है, पाकिस्तान की हाईएस्ट रन गेटर्स है में से है, मैक्सिमम सेंचुरियाँ बना चुकी है, ठीक है। बहुत ही खूबसूरत प्लेयर है इन द सेंस के जब खेलती है तो क्लासिक शॉट्स हैं उसकी, बड़ी अच्छी क्रिकेटर है। तो उसने मुझे फ़ोन किया कि सर परफॉर्म नहीं हो रहा, सर इतनी एक्सपेक्टेशन है, कोच कहता है कि तुम तो टीम की वो क्या उसे कहते हैं रूह हो, तुम्हारे बगैर टीम नहीं चल रही, तुम नहीं चलती तो टीम नहीं चलती, ये है वो है, ब्ला ब्ला ब्ला। मैं कहा पुत्र एक काम कर, रुई है तेरे पास? कहती है हाँ। मैं कानों में रुई डाल ले। देखो एक्सपेक्टेशन दूसरों की है ना, आप उनकी एक्सपेक्टेशन को अपने ऊपर जब डालते हो जी, तो आपके ऊपर क्या बनता है? प्रेशर। ठीक है आपका काम क्या है? आपने मेरिट पे हर बॉल खेलनी है। अली साहब, लेकिन आप कैसे एक्सपेक्टेशन को वो माइनस कर सकते हैं? ये तो मुमकिन अच्छा नहीं है ना। वो हर बंदे के साथ एक डिफरेंट टेक्निक होती है। इस तरह मैं ये नहीं कह सकता कि जो एक टेक्निक मैंने गुरबाज के साथ इस्तेमाल की थी, जी जी, गुरबाज को मैंने कहा प्रैक्टिस बढ़ा दे, ठीक है, इसको मैंने कहा कि कानों में रुई डाल दे, ठीक है, उसको कहा कि शुक्र अदा करो, शुक्र अदा करो, ठीक है। तो हर एक के लिए ना आपको टेक्निक अलग अलग वो है। बंदे को देख के उसके मुताबिक मुझे अभी मुझे कई दफ़ा जब कॉलें आती है ना को सर जी वो मुझे ये मसला हुआ है, मुझे बताएं मैं क्या करूं। मैं कहता हूँ भाई जब आप मेरे साथ सेशन करोगे तो नहीं, ये तो आपने अपनी वीडियो में कहा था जी ऐसे बंदा ठीक हो जाता है। मैं कहा भाई हर बंदे का एक डिफरेंट मैकेनिज्म है। सही है, वो जिस तरह अल्लाह दर्जात बुलंद करे मेरे वालिद साहब के, वो पाकिस्तान में ना ये गाड़ियों में जो LPG गैसकेट वगैरह लगती थी ना, तो उसके पायनियर मेरे वालिद साहब थे। अच्छा अच्छा, प्रोफेसर थे गवर्नमेंट कॉलेज के, वाइस प्रिंसिपल थे गवर्नमेंट कॉलेज सियालकोट डस्का में उस वक्त, और वहाँ से उन्होंने रिज़ाइन करके तो वो क्या ये गैस किटों इम्पोर्ट का काम शुरू किया था। अब वो लोग बड़े हैरान थे, ये प्रोफेसर साहब, नाम भी उनका लिखा होता था प्रोफेसर जमील अहमद, तो कहते प्रोफेसर साहब तुसी की यही काम कर कर रहे हो राइट। उनकी आदत अल्लाह ने उनको दिया। एक ना टूल आया करता था उस ज़माने में, मुझे अब नहीं पता, गाड़ियों की ना वो क्या करते थे कि वो उसके अंदर स्टेथोस्कोप था, लोग स्टेथोस्कोप लगा के तो वो एक बड़े जो एक्सपर्ट होते हैं ना वो बताते थे गाड़ी में प्रॉब्लम कहाँ है। अच्छा अच्छा, ये मैं बात कर रहा हूँ 80s की, सही सही, ठीक है। तो उस ज़माने का वो बड़ी एडवांस टेक्नोलॉजी थी, ठीक है। तो वो गाड़ियों का स्टेथ कहलाता था। अच्छा वो शुरू में अब्बू ने भी यूज़ किया, मैं देखता था उनको बचपन में। हम कुछ अरसे बाद ना अब्बू ने गाड़ी को कहना जी गाड़ी स्टार्ट करो, गाड़ी स्टार्ट होनी ना, अब्बू ने कहना ये मसला है, स्टेथ लगाना वही मसला होना, ठीक है। अब बात यह है कि ये एक्सपीरियंस काम करने वाले को पता चल जाता है कि यार मुझे किसके साथ कहाँ पर किस जगह कैसे काम करना है, सही है। लेकिन सुनने वाला तो यही सोचता ना जी वो उसकी तो आपने कहा था टेपेट ख़राब है, मेरे तो आप कह रहे हैं गियर बक्से में से आवाज़ है। भाई मेरे पास अगर आए हो
तो लेट मी डू माई जॉब, सही है। राइट। ये हमारे यहाँ पर अब मुझे कई तो कॉल आते सर मुझे ना आप हिप्नोसिस करके ना तो मुझे ठीक करता है। वो अल्लाह के बंदे, मैंने कहा आपको हिप्नोसिस की क्यों ज़रूरत है? नहीं सर नहीं, हिप्नोसिस से मुझे पता है कि इंसान बिल्कुल ठीक हो जाता है। यार भाई आपको हिप्नोसिस की ज़रूरत नहीं है। सही है। ये इस तरह आप सर्जन से कहो कि मेरी हार्ट को आपने यहाँ से नहीं काटना, यहाँ से काटना है। यार ऐसे तो नहीं होता ना। Right? उनको अपना अपना काम करने अपना दें। काम करने दें। अच्छा, मुश्किल सवाल है एक अली साहब। पूछिए अफगानिस्तान का मैच हो रहा है पाकिस्तान के साथ, ठीक है? किसका साथ दूंगा? है वो एक और चैनल वाला तो मुझे वो कह दिया था, क्या कहते हैं, गद्दार है। तो देखिए आप किसके लिए दुआ करेंगे? उधर आपका प्रोफेशन है, इधर आपका सच मुल्क बोलूं, है। सच बोलूं, जी जी, सच बोले सच ये है जी। मुझे क्रिकेट के मैच से कोई लगाव नहीं है। अच्छा, जिसका मर्जी मैच हो रहा हो, आई डोंट केयर, ठीक मैं है। देखता ही नहीं हूँ क्रिकेट। अच्छा, ठीक है, सही है। मैं हूँ प्रोफेशनल। मैं जिस प्लेयर के साथ काम कर रहा हूँ, जी जी, मेरे लिए उसकी परफॉर्मेंस होगी तो मुझे अगला काम मिलेगा। एग्जैक्टली। अभी वेस्ट इंडीज़ और बांग्लादेश के साथ मेरी बातचीत चल रही थी, ठीक है। फिलहाल तो वो अब जो हालात हुए हैं सब कुछ स्टॉप हो गया ना, हाँ जी राइट। जी 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 तो अगर मैं वेस्ट इंडीज़ के साथ काम कर रहा होगा जी, तो मेरे लिए वहाँ का जो प्लेयर है वो मेरी वो टॉप प्रायोरिटी वो है, टॉप प्रायोरिटी टॉप है, प्रायोरिटी, ठीक है। ठीक है। अगर मैं ये नहीं करूँगा हम्म, तो मैं एज अ मुस्लिम अपने मुआहिदे की खिलाफ वर्जी कर रहा सही हूँ, है, ठीक है। एज अ ह्यूमन मैं डिसऑनेस्ट हूँ, बिल्कुल सही है। ठीक है। तो मेरे लिए इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि क्रिकेट की अभी मेरी बेटी को ना अल्लाह ताला ने उसके लिए आसानी के मामलात भी करें इंशाल्लाह। हम आजकल उसके लिए रिश्ते भी ढूंढ रहे हैं, बल्कि वो अच्छा रिश्ता हो तो बताइएगा। जी जी, अभी उसको उन्होंने PSL माई हीरोज़ में मेरी बेटी को अवार्ड दिया है, ठीक अच्छा, है। वो क्या करती है? पाकिस्तान की पहली फीमेल हॉर्स बैक आर्चर है, तो अच्छा, पाकिस्तान को इंटरनेशनली रिप्रेजेंट कर चुकी है। हॉर्स बैक आर्चर, हाँ, घोड़े पे ये क्या बैठ के, होता? अच्छा अच्छा, घोड़े जो तीर कमानी घोड़े पे होती। तीर के अच्छा अंदर, ठीक है। अच्छा, पाकिस्तान की पहली फीमेल है। जी, पाकिस्तान में होता है वैसे ये काम? मेरी बेटी माशाल्लाह पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुकी है। अच्छा वर्ल्ड हॉर्स बैक आर्चरी फेडरेशन के लीडर बोर्ड में रही है। अच्छा अच्छा, ज़बरदस्त। तो वो वैसे वो नेज़ाबाजी भी करती है, शो जंपर भी है, लेकिन ये कि ये उसका मेन था। तो उस पर उन्होंने हमला उसको, तो वो वहाँ हमारा मैच स्टेडियम में बैठे हुए थे, अब मैच चल रहा था, जब ज़ाहिर गए हैं तो अब वो पुराने PCB के कुलीग्स देखते थे, जो आता था आके बैठ जाता। तो मुझे ना किसी ने पूछ ही लिया कि सर आप मैच देखने आए हुए हैं, इधर बहुत स्टेडियम खाली है, 2-4 लोग बैठे मैच देख रहे हैं आराम से। हाँ, मैं यार तू मैच देखने आया भाई, मैं उठ के साइड पे चला, तू मैच देख ले यार। मैं मैच नहीं देखने आया, मैं तो अपनी बच्ची को देखने आया हूँ, अच्छा, ठीक है। तो मतलब मुझे चूँकि जब आप अंदर रह लेते हैं ना, जी जी, स्पेशली जब आप अंदर रह लेते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें। और एक और भी याद रखना, एज ए स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट, जी, अच्छा कुछ लोग मुझे कहते हैं कि सर आप बड़े एनिमेटेड होते हैं जब आप TV पे होते हैं, यानी जब आप स्टेडियम में होते हैं बड़े एनिमेटेड होते हैं। एनिमेटेड मतलब? कि मतलब जब हमारी कोई अच्छा कैच होता था, कुछ होता था, तो मैं अच्छा, आप साथ ही सेलिब्रेट करता हूँ साथ, ठीक है। छलांगे मारते थे, हाँ, नारे लगाते वो थे क्यों? आप? उसकी वजह है यार, देखो जब तक मैं उस टीम के अंदर जल नहीं हूँगा, अगर मैं हूँ कि जी वो खेल रहे हैं, मैं बाहर बैठा हुआ हूँ, सुता हूँ मैं आराम नाल, हाँ, ठीक है, मेरा तो काम खत्म हो गया मेरा है। तो काम खत्म हो गया है। थैंक यू। तो वो टीम, जज़ाकल्लाह खैर, वो टीम जो मेरे साथ थिक एंड थिन में नहीं है, ठीक है। ठीक है, वो टीम मेरी बात कैसे सुनेगी? ये मेरा पॉइंट समझ रहे हो आप? जेलिंग तो होना पड़ता है ना फिर। रेपो डेवलपमेंट कैसे होगी? उनको ये पता चले कि यार ये हमारे साथ, हमारे पार्ट ऑफ आवर टीम है, ही अंडरस्टैंड्स, ही फील्स आवर पेन एंड ही is with us. ही इज विद अस, ही चेरिशेस आवर अचीवमेंट। Yes. और अचीवमेंट तो थी, देखो ना हमने पिछले वर्ल्ड कप सेमीफाइनल खेला, राइट। पहली दफ़ा दुनिया की हिस्ट्री में, मतलब क्रिकेट की हिस्ट्री में अफगानिस्तान सेमीफाइनल तक पहुंचा। उसने ऑस्ट्रेलिया को मारा, न्यूजीलैंड को मारा, बांग्लादेश को मारा, मतलब इतनी बड़े बड़े जायंट्स को मार के बात है आया, वैसे। राइट। तो कुछ तो मतलब दैट इज़ एन अचीवमेंट। सो इसलिए अगर मैं आज पाकिस्तान के साथ काम कर रहा हूँ, जो कि पाकिस्तान को मेरी शायद ज़रूरत नहीं है, हम लोग माशाल्लाह बहुत ज़्यादा लर्नड है, ठीक है। तो वो जो पाकिस्तान के साथ काम कर रहा हूँगा, ठीक है, तो मेरी लॉयल्टी उस काम के साथ, समझ गया हूँ मैं, ठीक है, Yes. मेक सेंस, मेक सेंस। अच्छा, आप डायमंड का भी जिक्र कर रहे थे कि अभी आप सवात में गए और आपको भी आदत है डायमंड्स और जो है ना वो हीरे इकट्ठे करने की और बड़े अपने ज़रूरी हैं साथ भाई। बड़े टॉप के लोगों के साथ मुलाकातें और रखने की। तो सवात में कौन मिला है आपको? नहीं स्वात नहीं यार, मैं सवाबी गया हुआ अच्छा, था, स्वाबी, सॉरी। सवाबी गया हुआ था, जी। और मैं भी वहीं से ही आ रहा हूँ, रात ही को पहुँचा हूँ। मेरे ना अल्लाह का बहुत सारे एहसानात में से अली एक जो एहसान है ना, वो ये है कि मेरे पास जिस इल्म की कमी होती है ना, जी। अल्लाह उस इल्म का उस्ताद मुझे दे देते हैं, सही है। जहाँ मुझे अपने आप को पॉलिश करना होता है। अब एथीज़म पे मैं बड़े अरसे से बात कर रहा था और काम भी हो रहा था, ठीक है, बल्कि जस्ट फॉर योर ऑडियंस से, जी, मैं जी। 3 साल खुद एथीस्ट रहा हूँ, ठीक है। ठीक है।
वो मतलब यूनिवर्सिटी के शुरू के दौर था मेरा, और उसमें फिर अल्लाह ने मुझे वापस लेकर आए, तो मुझे वो भी एक पूरी एक जर्नी है मेरी। अच्छा तो ज़रा मुझे बिन देयर डन दैट, मुझे पता है कि क्या प्रोसेस होता है। और मैं समझता हूँ कि आज जो हमारे यहाँ एथीज़म फैल रहा है ना, जी जी उसकी सबसे बड़ी वजह पता है क्या है? जी सवाल करने नहीं देते, कदगन है सवाल पे। ठीक है। वो आज से तो नहीं है वैसे, आज तो बहुत ज़्यादा हो गई है ना, बचपन से ही ना, क्योंकि हम मस्जिद में गए हमें किसी ने सवाल नहीं हाँ, करने दिया। लेकिन जब हम छोटे थे ना, जी तो हमें छितर पड़ते थे तो हम फिर सवाल चुपा के बैठ जाते थे। हाँ आज का बच्चे को आप छितर नहीं मार सकते। हाँ, आज ये का ये बच्चा, फर्क आ ठीक गया है, है। तो वो सवाल, लेकिन सवाल एड्रेस फिर भी कहीं नहीं हो रहा। नहीं, वो एड्रेस आप नहीं कर रहे हैं, हाँ वो हाँ, उसकी वो वो उसका इंफॉर्मेशन ले रहा है। तीसरा पेरेंट कर रहा है। यस, यू आर राइट, और वो ये बात ठीक है। तीसरा पेरेंट गलत करे या हमारे पास सही तो कोई करे। ऑप्शन ही नहीं होती थी ना, हाँ, हम तो हम तो कहीं ना पीटीवी टू और वो कबरनामा आता था 9 बजे। कबरना, यार आप वर्ड्स बड़े अच्छे निकालते हैं आप। कबरनामा, कबरनामा ही था ना यार। अब तो सारा बैठे सुनो जी, वेरी बेस। तो वो अब इन बच्चों को अगर हाँ आप इनके पास ऑप्शन है। इनको जब आप जवाब नहीं देते हैं तो फिर ये ये इस पे फौरन जाते हैं, चैट और जब जीपीटी, इस पे गूगल। जाते हैं हाँ तो फिर कैसे पता है कि वो सही जा रहे हैं या गलत जा रहे हैं? हाँ, ये बात ठीक है आपकी वैसे। तो मैं इसके ऊपर काफ़ी अर्से से ना कोशिश कर रहा था कि कोई इसके ऊपर मुझे मुस्तनद सोर्स मिले जो मुझे मेरे जो फाइंडिंग्स हैं उनको रीइंफोर्स कर सके। ठीक है। तो एक दिन मैं इत्तेफाक से बैठा हुआ, मैंने ऐसे ही फेसबुक स्क्रॉल कर रहा था अपनी, उसमें मैं पोस्ट डालता हूँ जब अपनी, उसके बाद नीचे देखा तो एक बंदे की ना कोई अवैस इकबाल है कोई, जी जी, ठीक है, उनके साथ ना एक यूएसए में, क्लिप, हाँ उनका एक क्लिप शिकागो। आया, हाँ एग्जैक्ट क्लिप आया उनका, और मैं क्लिप सुन रहा हूँ और मैंने देखा कि ये चीज़ डायरेक्ट टॉक का क्लिप था। अच्छा जी, मैं देख रहा हूँ, मैं कि यार ये बंदा तो लैदे गया है। पठान है, नहीं सुन, बंदा तो पठान है, दाढ़ी रखी हुई है, शायद ये किसी इस्लामिक डिपार्टमेंट में होगा, ठीक है, अच्छा बड़ी दाढ़ी नहीं कि नॉर्मल छोटी दाढ़ी जो जी होती है जी, रखी हुई है, क्योंकि अच्छा तीसरा मैंने कहा यार ये लगता तो इस्लामिक स्टडीज़ का स्टूडेंट है, लेकिन ये बातें कर रहा है क्वांटम फिजिक्स की, मेटा अच्छा, फिजिक्स की। यानी कि आपको उसका इंटेलेक्ट बड़ा, हाँ, मैं बड़ा परेशान बड़ा हो गया, लगा। यार ये कौन है? मैं सुनता गया, अच्छा फिर एक सुनी, दूसरी सुनी, तीसरी सुनी, मैंने फिर अच्छा, नॉर्मली लोग रिस्पॉन्ड नहीं करते, या लोग, अब हम लोग ना कंजूस हैं, हम तारीफ़ भी नहीं करते किसी की, ठीक है। तो मैंने उनको ना बहुत ही एक मैसेज लिखा, यार आप जो काम कर रहे हो ना, अगर अल्लाह ने मुझे ज़िंदगी में मौका दिया और आपने इजाज़त दी तो मैं आपके सिर्फ हाथ चूमना चाहता हूँ, अच्छा, बिकॉज आप कमाल काम कर रहे नाम तो बताएं। हो। आ रहा हूँ अच्छा मुझे तो तजस्सुस हो रहा है। अच्छा, तो नॉर्मली जवाब नहीं आते मोबाइल मैसेज मोबाइल पे, मैसेज। ठीक है। अच्छा, इन्होंने भी जब मुझे मिले हैं ना, अभी मैं नाम की तरफ आता हूँ, जब जी मुझे मिले तो इन्होंने मुझे यही कहा, इन्होंने कहा कि मेरे पास इनबॉक्स में अब इतना मैसेज आने लग गया है, इतना मैसेज आने लग गया है कि मैं नॉर्मली मैसेंजर को तो देखता ही नहीं हूँ, ठीक है। मुझे नहीं पता उस वक़्त मुझे क्या हुआ, हाँ ठीक है, मैंने मैसेंजर भी खोला और स्क्रॉल करते सिर्फ आपके मैसेज पे रुका, सही, हालांकि उस शुरू में तो सिर्फ अस्सलाम वालेकुम लिखा हुआ था, जी जी उसके नीचे मैसेज आना था ना, जी 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 जो समरी आती है। जी मैंने कहा जी आपको नहीं पता, ये अल्लाह को पता है, हाँ अल्लाह जी ने रुकवाया है जी आपको, जी जी, ठीक सही है। है। तो जी इनका नाम है डॉक्टर सुफियान, ठीक है, और मैं कमाल इंसान है जी, जी, और जितने ये खूबसूरत इंसान है ये और इनके वालिद साहब, और ये मुनाज़ा कर रहे थे अवैस इकबाल के हाँ जी, साथ, अब ठीक है। मैं और ये और इनके वालिद साहब ने हमारी वो होस्टिंग की है कि यकीन करें, मैं अल्लाह ताला इनके लिए इनके रिस्क में बरकत डाले, इनकी इज़्ज़त में किस इजाफा यूनिवर्सिटी में करे। पढ़ाते हैं? ये यूनिवर्सिटी ऑफ सवाबी में भी पढ़ाते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ साबी और में। फाखा शोरो एक यूनिवर्सिटी है कोई, स्वीडन और पाकिस्तान की कोलैबोरेशन से, अच्छा उसमें भी पढ़ाते हैं। ठीक अब है। इनका सब्जेक्ट क्या है वो बताऊँ, जी जी, मार्केटिंग मैनेजमेंट, अच्छा, PhD इन मार्केटिंग मार्केटिंग मैनेजमेंट, नथिंग टू डू विद इस्लाम, इस्लाम, ठीक है। ठीक होगी। लेकिन पर्सनल स्टडीज़ की होंगी। 2018 में कहते हैं कि जब 19 में कोरोना आया ना, तो अल्लाह ने मुझ पे ऐसा करम किया कि मैंने कहा यार आज मैं ये इसको कुरान को तो समझ लूँ, कुरान क्या है, ओके एंड दैट इज़ हाउ ही स्टार्टेड इनटू दिस जर्नी। ओके, जो इस बंदे की ख़ास बात है, और जो मेरा एतराज़ है, चाहे वो क्या कहते हैं अपना चीफ एग्जेक्टिव हो पाकिस्तान का, जी ठीक है, चाहे वो बिल्कुल एक बेगर हो पाकिस्तान का, जी जी, मेरा हर उस बंदे से ये एतराज़ है जो ये दावा करता है कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु वसल्लम अलैहि वसल्लम, का पैगाम पहुंचाना चाहता हूँ, जी वो अगर उनके अंदाज से बात नहीं कर रहा ना, जी जी, ठीक है, तो देयर इज़ अ रॉन्ग नंबर, ठीक है। ठीक है। आप खैबर से लेके कराची तक, मैं नाम किसी का नहीं लूँगा, आप लिस्टें लोगों की उठाते जाओ, जो जो ये दावे करते हैं ना कि जी हमने रियासत मदीना या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को फॉलो करना है, अगर उनका लहजा बदतमीज़ाना है,
ठीक है, तो मेरे लिए वो क्रॉस है, चाहे वो जितना मर्जी बड़ा आलिम है, जितना मर्जी इल्म है उसके पास, जितना मर्जी इल्म है, क्योंकि बेस ही गलत होगी ना। ठीक है, ठीक होगी। और ये मैं प्राइवेट में और पब्लिक दोनों में बात कर रहा हूँ। ठीक है, मैं समझ कुछ गया। लोग तो ऐसे हैं जो पब्लिक में भी बदतमीज़ हैं। ठीक जी होगी। जी यार आप इनको सुनो, जी। अली आप कहोगे यार इस बंदे को गुस्सा नहीं आता, हम्म। पठान है, अच्छा। गुस्सा नहीं आता। हम्म तो मैंने उनसे ये सवाल पूछा, हम्म, उन्होंने कहा ये मैंने पहली वीडियो बनाई ना अपनी, तो मैंने ये तय कर लिया था कि मैं जिनका मैसेज पास करने जा रहा हूँ जी जी। मुझे उनका अंदाज मैक्सिमम कॉपी करना है। ठीक है, हाँ, मैक्सिमम ही कर सकता है बंदा। है ना, वो जी नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ और हम कहाँ, जी लेकिन जी 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 उनको मानते हैं तो उनकी तो माननी पड़ेगी ना। जी जी, बिल्कुल। तो इतने धीमे, अवैस इकबाल ने इनको, आप अवैस इकबाल है, डॉक्टर फराज है, ठीक है, ये दो चार लोग बड़े नाम जो थीज़म के, अच्छा ठीक अच्छा, है, डॉक्टर फराज थी मेरे नज़र से वो गुजरे। इनके उस्ताद हैं ना उसके। अच्छा, अब ये दोनों मिल गए हैं, अब ये दोनों मिल के इनके ऊपर इनके। अच्छा, मज़े की बात, जी ये कहते हैं कि मैंने किसी को कभी अप्रोच नहीं किया, पहले मुझे उनके स्टूडेंट्स ने अप्रोच करना शुरू किया मेरी वीडियोस देख देख के, किन के स्टूडेंट्स ने? अवैस इकबाल के, ओके, कि आप इनके साथ कि मुनाजा मुनाज़ा करें। करें। ठीक है। तो मैंने इनको इग्नोर मारा, फिर उसकी डायरेक्ट मुझे कहते हैं मैसेज आया कि यार मुझे आप बंदे लगे हो जिसको नॉलेज लग रहा नॉलेज है, है। मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। ठीक है, इट्स फाइन। परफेक्टली फाइन। हाँ। कहते हैं फॉर दैट इज़ हाउ इट ऑल स्टार्टेड। ठीक है। ठीक। तो अब वो, मैंने कहा वो कई दफ़ा उन्होंने इंस्टिगेट किया, लेकिन ही इज़ एज Cool and calm। वो है ना बर्फ मिठा लगा हुआ है। ठीक है। उनका ठंड ही कोई नहीं है, चक्कर ही कोई नहीं। सही है। तो वो, और फिर वो उनका, आप उनसे बात करो, एक एक आयत को, एक एक लफ्ज़ को, वो अरबी की उन्होंने, फिर वो अंदर गए हैं, ठीक है, और वो ऐसे खोलते हैं लफ्ज़ को। अभी एक इनका एतराज़ आया था जी, रहमान कौन है, सूरह फुरकान के आया था ना कि अल्लाह ताला से पूछते, उन लोगों से पूछते हैं कि तो ये रहमान कौन है, तो उसके जवाब में अल्लाह ने ये नहीं कहा कि रहमान मैं हूँ, रहमान ये हूँ। उसके जवाब में अल्लाह ताला कह रहे हैं कि भाई तुम आसमान नहीं देखते, तुम ज़मीन नहीं देखते, मतलब ये। तो वो उसने एतराज़ किया हुआ था डॉक्टर फराज ने कि जी अच्छा। ये किस किस्म का अल्लाह है, नाउज़ुबिल्लाह, जो कह रहा है कि वो सवाल पूछ रहे हैं, सवाल गंदम जवाब चना, सवाल पूछ रहे हैं रहमान कौन है, वो कह रहा ज़मीन नहीं देखी, आसमान नहीं देखा। हाँ हाँ। अब आम तौर पे इस सवाल पे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, बिकॉज बड़ी लॉजिकल एलिगेशन है ना भाई, कि मैं पूछ रहा हूँ यार अली अब्बास कौन है, तो आपको जी माइक नहीं नज़र आ रहा, कैमरा नहीं जी नज़र आ जी रहा, जी जी। राइट। तो वो बंदा कहता है यार हाँ यार बात तो लॉजिकल है इनकी। यार क्या खूबसूरत खूबसूरत इन्होंने जवाब दिया। इन्होंने कहा यार रहमान जो लफ्ज़ है ना, जी वो मादर रहम, आर रे हे मीम से निकला है ना, ठीक है। उसका जो रूट वर्ड है, जी जी ठीक है। तो मादर रहम क्या होता है, जिसमें आपका बच्चा 9 महीने माँ ने अंदर जी, पालना है, जी, तो उसको हर तय में हर तरह की हिफाजत दी हुई है। जी। तो जब अल्लाह कह रहा है आसमान देखो, तो ये आसमान हमारे लिए एक मादर रहम के ऊपर की रिप्रेजेंटेशन दे रहा है। ठीक है। अब वो लफ्ज़ कह रहा है ना यहाँ पे अल्लाह, क्योंकि रहमान अल्लाह की सिफत है, अल्लाह का नाम नहीं है। जी जी देखो ना, जब कुरान को सूरह फातिहा से, कल मेरा एक स्कूल में लेक्चर था बच्चों के साथ, तो मैंने जी, उनसे जी। पूछा, मैंने कहा बेटा सूरह फातिहा से क्यों कुरान शुरू हुआ, तो एक बच्ची ने बड़ा प्यारा जवाब दिया, सूरह फातिहा से नहीं हुआ कुरान जी। शुरू, इकरा से हुआ। हाँ, मैंने कहा बेटा वो तो नज़ूल हुआ, नज़ूली लेकिन तरतीब है। जो उसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तरतीब का हुक्म दिया गया, वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद तो नहीं किया, अल्लाह ने बताया ना, उनको गाइड किया जी गया। जी। तो वो फातिहा को क्यों पहले रखा गया? हज़रत अबू बकर के दौर में ये हाँ, लेकिन वो तरतीब लेकिन लगाई गई जो थी। हुफाज थे उनको तो इसी तरह से सिखाया गया जी ना। जी तो मैंने कहा कि फातिहा से क्यों शुरू किया जी गया? जी। अगर तो वो कहने लगे कि नहीं उनको समझ आई। मैं कहा सब, मैं कहा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्द का क्या मतलब है? सब तारीफ़ें। मैं कहा पहली बात तो तारीफ़ें मतलब नहीं है सिर्फ, अच्छा, ठीक है। हम्द का मतलब है तारीफ़ एंड शुक्र। हम्द एक ऐसा लफ्ज़ है, अगर आप सिर्फ इसे एक लफ्ज़ को समझ लो ना, जी जी। ठीक है, मैं समझता हूँ कि इंसान ज़िंदगी में सजदे से ना उठे। देखो, हम पे अगर कोई बुरा वक्त आता है तो हम क्या कहते हैं, जब सारी चीज़ें कर लियाँ जी, हम कुछ नहीं कर सकते, अल्हम्दुलिल्लाह जी, बस शुक्र है जी अल्लाह का। क्या ये हम शुक्र कर रहे हैं? नहीं, ये तो बिल्कुल नाशुक्री है। राइट, लेकिन वर्ड्स शुक्र वाले हैं, हाँ, मिजाज नाशुक्री वाला है। एग्जैक्टली। जी जी हम वो क्या, मैं कहता हूँ ना, वो तस्बीह स्क्रॉलिंग की तस्बीह कर रहे होते हैं। जी जी आजकल ये तस्बीह हो रही होती है ना, जी जी टिकटॉक पे तस्बीह हो रही है, जी जी ठीक है। तो हमें पता नहीं होता हम क्या कह रहे हैं। अलहम्द का मतलब इस तरह से है कि हम तारीफ़ और हमद ही शुक्र। ठीक है। तारीफ़ किस चीज़ की? तारीफ़ इस बात की कि अल मुसव्विर ने क्या खूबसूरत मुसव्वरी की है, ठीक। ठीक। शुक्र इस बात का कि उस मुसव्विर ने मुझसे इतना प्यार किया है कि मुझे अपने महबूब की शक्ल में इस दुनिया में भेजा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखो ना, उनकी भी 2 आंखें 2 कान, यही कुछ था ना। सही। तो सेम उस हैयत में मुझे बनाया। अगर अल्लाह मुझे या आपको कुत्ता बिल्ली दरख्त बना देते तो मैं और आप अल्लाह से तो कुछ कह नहीं, सकते हाँ, हैं? नहीं। फरिश्ता ही बना देते, कुछ भी हम नहीं कर सकते थे, राइट। तो ये इस बात का शुक्र है। अच्छा, अच्छा एक बात बताओ मुझे पहले छोटी सी, जी जी। अच्छे वक्त में शुक्र ज़्यादा करना चाहिए या सब्र?
मुझे लगता है कि अच्छे वक्त जब इंसान में आता है तो इंसान का हैप्पीनेस लेवल हाई होता है और इंसान अपने आप का जो एनर्जी लेवल है उसका भी बड़ा उस वक्त हाई हो रहा होता है। तो मेरे ख्याल से तो दिल से शुक्र निकलना चाहिए कि या अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे इस मज़े में रखा और बुरे बड़ा वक्त में, बड़ा मज़ा आ रहा है। बुरे वक्त में क्या करना चाहिए? बुरे वक्त में फिर इंसान थोड़ा सा डिले ले, पॉज ले और सोचे कि ये वाकई बुरा है या मुझे फील हो रहा है बुरा है। अब ये भी दो डिफरेंट डायमेंशंस एग्रीड हैं। एग्रीड एग्रीड। अच्छा, उसके बाद फिर सोचे कि अब ऐसा वक्त आ गया कि अंधेरी चल गई है, तो अब मैं सब्र करके मैं नीचे बैठ के अपने आप को सेव करता हूँ ठीक हो और गया। फिर मैं आगे चलता हूँ। अब इसको स्विच कर लो। हम्म। मैंने ज़िंदगी से जो सीखा है ना, जी जी। अच्छे वक्त में सब्र ज़्यादा बढ़ा दो, बुरे वक्त में शुक्र बढ़ा दो। उसकी वजह है, ये मैंने सीखा है। देखो ये मेरा अपना है, मैं कोई आलिम नहीं हूँ, जी इसलिए मैं कोई फतवा नहीं दे रहा हूँ। जी जी नहीं, फतवा तो दे भी नहीं सकते हाँ आप हाँ, और नहीं वो मानना भी किसी ने मानना नहीं भी है। नहीं है। नहीं वो मैं मुफ्तियान यूट्यूब के लिए कह रहा हूँ। अच्छा। उनके लिए नहीं कह रहा हूँ। मुफ्तियान यूट्यूब फतवे के ऊपर फतवा लगाते हैं ना हमारे पे। अच्छा अच्छा, वो एक हाँ। बड़ा जो मज़ेदार कमेंट मैंने आज तक सुना ना, जब जी मैंने वो जी आप जिक्र कर रहे थे समीरा का, जी जी तो जी वो मैं जब उसका पहली पहली पॉडकास्ट की तो उसके नीचे एक वो अल्हम्दुलिल्लाह मिलियंस में गई हिट। जी जी। तो उसके नीचे जो पहला कमेंट था ना, वो पता है क्या था? क्या मॉडर्न मौलवी है, दाढ़ी दरमियान से सफ़ेद की, साइडों से काली। अबे अल्लाह के बंदो, तुम्हें पूरी पॉडकास्ट में मेरी दाढ़ी नजर आई है। अच्छा, तो एनीवेज लेकिन इस तरह के इंटरेस्टिंग कमेंट्स होते हैं, अच्छा होते हैं, लगता है। बिल्कुल देखिए होते ना, हैं। हमारे लिए उसने हंसी का बायस बन गई हाँ, वो सी का बात। बायस बाकी, और ये कि उसने कम से कम पॉडकास्ट तो देखी। अच्छा, अब वो क्या है कि देखो क्यों मुश्किल वक्त में जो सॉरी आसानी का जो वक्त है, जी। अगर आप उसमें सब्र नहीं बढ़ाते हैं तो आप में फिरौनियत आ सकती है। ठीक है। होल्ड, शुक्र तो करना ही करना है ना, उसमें तो शुक्र इज नो ऑप्शन। ठीक है, लेकिन हमने बढ़ानी क्या चीज़ है? सब्र जितना आप बढ़ाएंगे, आप कोई भी चीज़ सोच लेने से पहले, वरना होता तो मैं चूंकि इससे गुजरा हूँ, मेरे जो $8 मिलियन डूबे थे, ठीक है, मेरे पास तो पैसा हाथों की, मतलब मैं जिस चीज़ को हाथ लगाता था सोने की होती थी। किस चीज़ में डूबे थे $8 मिलियन? प्रॉपर्टी में, दुबई की अच्छा, बात है। प्रॉपर्टी, ठीक है, वो ठीक है। सोच जो लगाया अब भी वो। डूबे हैं वैसे। अब काफ़ी। तो यार, अब तो मैं, मेरे पास है ही कुछ नहीं लगाने के लिए, अब तो लगाते ही कुछ नहीं है अब। ठीक है। मैंने तो उसके बाद ये सबक सीखा कि सेविंग नहीं करनी, अच्छा, स्पेंडिंग करनी है। स्पेंडिंग करनी। अभी मेरे पास पैसे इकट्ठे हुए थे, बच्चे पूरी फैमिली को उम्रा करा के उम्रा लाया हूँ। करवा लिया, जब ठीक दोबारा है। पैसे इकट्ठे होंगे, कहीं का ट्रिप लगवा लेंगे। ज़बरदस्त, दिस इज़ द बेस्ट दिस थिंग इज वैसे। इन्वेस्टमेंट। हाँ आपने बाकी क्या जब वो क्या ना, हाथ सब हाथ धरा रह जाएगा जब लाग चलेगा बंजारा। जी जी ठीक जी। है, तो जो है वो अपना वो है, जो अपने वो मेरे एक दोस्त साहब कहते देते हैं, घर में दावत के लिए बुलाए ना, तो कहते हैं यार ये 2 चिकन, ये फलाना दो, ये फलाना दो, वो छेड़ते हैं, कहते हैं डाल के ना, कहते हैं ये वाली बोटियाँ मैंने डाल दी हैं, ये मेरा है, ये बचत है, बाकी अब तुम खाओ। अच्छा। तो वो जो अपने पर लगा दिया वही बचत है वही आपकी। बचा था, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, वैसे आप ज़िमनी सवाल आ गया दिमाग में कि अवैस इकबाल ने आपको नहीं अभी तक अप्रोच किया, क्योंकि अब आप एथीज़म से निकल के अब आप पक्के वाले मुस्लिम जो हैं वो बन गए हैं, क्योंकि एक वो पूरी चक्की से गुजरे ना आप। देखिए, एक तो हमें मिलती है आबा व अजदाद की तरफ से कॉन्सेप्ट्स और फिलोसफीज़, मज़हब मिल जाता है, हम मान लेते हैं। मान लेते हैं। हम कहते हैं ठीक है, बच्चे अब्बा जी ने साथ नमाज़ पढ़ानी शुरू की, हम जब दुबई में थे हम भी चले गए नमाज़ पढ़ने। बिल्कुल। वो हमें मजलिस में ले गए, हम भी मजलिस में चले गए। वो नात वाली में ले गए, हम नात में चले गए। हम सुनने शुरू कर दी। तो हमें तो कुछ पता नहीं था कि इंसान को तो वैसे पहला 10 साल का जो उसका वक्त है, उसमें तो उसका कोई ज़ाती होता ही नहीं, ओपिनियन नहीं डिसीजन होता, हाँ। हो ही नहीं सकता ओपिनियन ना। नहीं होता, डिसीजन तो दूर की बात है, मैं तो ओपिनियन, यस यू आर राइट, ओपिनियन भी नहीं opinion होता। नहीं वो होता। बच्चे की उंगली पकड़ी और वो ले गए। अच्छा, अब ये है कि आप अब माशाल्लाह एक पूरी चक्की से गुजरे हैं, और चक्की जो है वो है तहकीक की, लॉजिक की और कॉन्शियस की। पहले तो हम अनकॉन्शियस ही सारा कुछ अनकॉन्शियस मान रहे होते हैं ना। बिल्कुल। अच्छा, अब आपके पास जो लॉजिक और जो एक्सपोजर आ गया है, वो एक आम रेगुलर मुसलमान के पास या रेगुलर किसी भी दीनदार के पास, कई बेशक दूसरे मज़ाहिब का भी हो, वो नहीं हो सकता। क्योंकि हम लोग मानते हैं ना, बस मान के हम चलते रहते हैं, तहकीक करते रहे अपने रोज़गार के गम में और शादियों में, और इसमें हम मसरूफ़ हो जाते हैं ज़िंदगी में। तो आपको अप्रोच नहीं किया अभी तक अवैस इकबाल ने? नहीं यार, अल्हम्दुलिल्लाह किया भी नहीं है, और मैं ये समझता हूँ कि मैं पर्सनली अभी उस लेवल पे नहीं हूँ। अच्छा, नहीं आप? क्यों मैं नहीं हूँ? क्योंकि जब मैं डॉक्टर सुफियान, देखो मेरी रिसर्च है 89 से 92 की, ठीक है। जो मेरी, जब मेरा जो पीरियड है ना थीज़म का, वो 89 से 92 वाला है। ठीक है। बल्कि 92 भी मैं नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा 90 से 93 वाला है, ये मेरा पीरियड है। ठीक है, 3 साल। उसमें मैं बज़ाहिर लोगों को लग रहा था कि मैं बहुत ज़्यादा अच्छा मुसलमान हूँ, लेकिन अंदर से मैं कुछ और था। सही है। ठीक, तो मेरे उसके बाद
मेरा सिलसिला बिल्कुल वो कहता ना मुनक़ता हो गया। वो आता था ना जब PTV 2 के ज़माने में कहते थे ये हमारा राब्ता सेटेलाइट से मुनक़ता हो गया है, जी तो जी मेरा मुनक़ता हो गया। ठीक है। फिर ये अल्लाह ने करम किया। अच्छा, मैं जो वापस आया था, मैं वो भी बताया तो मैं वापस जब आया था तो मैंने सबसे पहले, मेरे नाना की 91 में डेथ होती है, जी तो उनका ख़जाना मेरे हाथ लगता है। वो डायमंड्स की बात है ना, तो ख़जाना जो था ना उनकी लाइब्रेरी, तो ठीक मुझे वो मौका मिलता है उसको फरोलने का। ठीक है। उनके पास तौरा का भी एक पुराना एडिशन की अच्छा अच्छा। बुसीदा सी किताब पड़ी हुई हाँ थी, हाँ, ठीक ज़ाहिर है। बात है, पुराना ही होगा। वो फ़ारसी के भी उस्ताद थे, वो उर्दू के भी उस्ताद थे, अरबी के उस्ताद, अच्छा अच्छा इंग्लिश उनकी अच्छा। माशाल्लाह जो राइटिंग वो लिखते थे, आप उसमें से एक कॉमा इधर उधर नहीं कर सकते थे, ठीक है। ज़रा वो उस ज़माने के B.Ed थे 1930 से 40s के, तो वो तो उनकी तो फिर उस तरह होनी थी। तो उनकी वो मैंने वो उठाई, वो किताब पढ़ी, देखी मैंने, तो वहाँ साथ गीता पढ़ी हुई थी, अच्छा। ठीक है। मैंने कहा यार ये तो मुझे समझ नहीं है, उसकी अंग्रेज़ी बड़ी मुश्किल है, गीता पढ़ते हैं। गीता से मैंने पढ़नी शुरू की। सबसे ठीक पहली किताब मैंने गीता पढ़ी थी, फिर कुछ ठीक। वेदास पढ़े थे, वो पढ़े, ठीक है। फिर मैंने जो है वो तौरा वाला उठाया दोबारा से, मैं कहा यार इसको पढ़ना तो है किसी तरह से, अब ये एड्डा औखा ही सही लेकिन पढ़ना ज़रूर है, ठीक है। फिर मैंने ओल्ड टेस्टामेंट पढ़ी, फिर मैंने न्यू टेस्टामेंट पढ़ी, फिर मैंने गुरु ग्रंथ पढ़ी, ठीक है। फिर मैंने एक बड़ा ही अननोन तो नहीं कहूँगा, बहुत लेस पॉपुलर रिलीजन है जैनिज़्म, जैनिज़्म। ठीक है। जैनिज़्म को पढ़ा। ये भी इधर बड़े सगीर का ही हाँ, था। इंडिया का ही है, जी इंडिया में जी ज़्यादा है, ठीक है। जी जी। तो बल्कि मेरी एक स्टूडेंट थी मेरे एक कोर्स में, वो जैन थी। तो जब मैंने उसको हमारे ना हम सिल्वा में एक चीज़ करते होते हैं कि सिल्वा के राइट हैंड और लेफ्ट हैंड में क्या डिफरेंस, लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन को कैसे मैं, तो मैं ये एक्सप्लेन कर रहा था। तो मैंने बताया कि इस्लाम में इसीलिए हमें चीज़ों को राइट हैंड से करने की ज़्यादा हुक्म है। ठीक तो है। मैंने उसको कहा, मैंने कहा जाओ जाके तुम अपनी किताब उठाओ, उसमें मुझे अब चैप्टर ज़ुबानी याद नहीं है, लेकिन इस मिड में इन चैप्टर्स के दरमियान में एग्जैक्टली यही बात लिखी है, ये नहीं तुमने आके मुझे बतानी है। तो कहने लगी कि ठीक है सर। अगले दिन अगली क्लास में आई, कहती सर मैंने ज्ञानी के पास गई थी, क्योंकि किताब पढ़ने का तो मेरे पास टाइम नहीं था। जी जी। तो जब मैंने ज्ञानी को ये आप वाला जुमला बोला, तो उसने कहा हाँ फ़लाने चैप्टर के फ़लाने पेज के ऊपर यही चीज़ लिखी हुई है, सही। ठीक है, कि सीधे हाथ से तो जो, और हम जो पहले उल्टे हाथ से जो बच्चा लिखता था ना, जी जी। उसको याद है मारा जाता था कि उल्टे हाथ से क्यों कर रहा है, उसको चेंज राइट हैंड में कन्वर्ट किया जाता था बच्चों को। अच्छा, इस बात का नहीं मुझे पता वैसे। नहीं, बड़े सग़ीर में तो ये लेफ्ट हैंड में अगर आपका बच्चा लेफ्टी इट्स पैदा वेरी हो न्यू गया थिंग ना, फॉर मी। अच्छा नहीं, ये तो बड़े हाँ। सग़ीर में एक बहुत बड़ी मिथ थी कि अगर ये बच्चा तो नेचुरल होता नहीं बंदा इंसान। हाँ, लेकिन बड़े सग़ीर में ये मिथ थी, क्योंकि ये जैनिज़्म और हिंदुइज़्म की एक थोड़ी सी बिगाड़ थी ठीक है। कि उसमें ये था कि अगर बच्चा लेफ्टी पैदा हुआ है तो आप पे शराप आया है, अल्लाह का अच्छा, अज़ाब आया है। ओके। तो फिर वो क्या करते थे कि उस बच्चे को कुट के ना। कुट के उस राइटी करते थे, तेरी ऐसी तैसी तू लेफ्टी। अब भाई तुम्हारे ब्रेन से ताल्लुक है, उसका ब्रेन ही उल्टा है उसका तो ब्रेन ही उस तरह काम नहीं करेगा। लेकिन वो कुट के ना तुम राइट हो। राइट हो, वो You are wrong. मैथमालियाँ। तो वो कहती है सर, वो हमारे वो ज्ञानी कहने लगे कि ये हमारे धर्म में ये बहुत गलत होता रहा, ठीक है। ठीक है। सो एनीवेज, तो वहाँ से फिर मैंने, अच्छा मैं जिस किताब को पढ़ता था ना, मुझे कहता था यार ये चक्कर क्या है, ये किताब पुरानी किताब को वेरीफाई भी कर रही है, वेरीफाई कर रही, ठीक है। और लेकिन उसमें एडिशन कर रही है। हाँ, सही है। आखिरी किताब फिर मैंने कुरान पढ़ी, ठीक है। मैं कहा यार ये तो सारी वो बातें कर रहा है। अच्छा। मतलब जब मेरे लिए जो सबसे अचंभा था ना, वो हज़रत मरियम वाला वाक़या है। अच्छा, वो क्या है? मतलब हज़रत मरियम की जो पूरी स्टोरी है, जी जी वो कुरान ने एक्सप्लेन की जी ना। जी 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 जी। बाइबल में तो एक्सप्लेनेशन नहीं है, तौरा में तो कहीं और भी, तौरा में तो खैर थी नहीं, बाइबल में तो कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है उसकी, जी। ठीक है। बाइबल में तो जिक्र है ना, ठीक है। तो वो मैंने पढ़ी, मैंने कहा यार ये वाकई कुछ ना कुछ है, कोई कनेक्शन है इनका, ठीक है, आपस में मज़ाहिब का और इन किताबों का। ठीक है। इल्हामी किताबें जो, अच्छा मैं वल्लाह वालम, मैं इस पर कमेंट नहीं करता, अल्लाह बेहतर जानते हैं। 1,24,000 पैगम्बरों में से हमें शायद 24 का ही पता है, 26 का पता है, मैक्सिमम, ठीक है। हाँ मेरा गुमान है, जी। मेरा गुमान है, मैं दोबारा ये लफ्ज़ कह रहा हूँ क्योंकि मुफ्तियान यूट्यूब ने फतवा लगा देना, ठीक है। मेरा गुमान है कि कोई बईद नहीं है कि बुद्धा, ये जो है राम, ये भी कोई अंबिया में से ही ना हो। डॉक्टर इसरार तो कहा करते थे वैसे। अच्छा, मैंने नहीं सुना भाई। जी जी, वो कहते थे अच्छा। कि है गुमान है। हाँ, मेरा भी यही गुमान है जी। क्योंकि यार आप पढ़ते हो ना वो गीता को, तो उसमें बहुत सारी, अच्छा महाभारत की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, महाभारत इज टोटली डिफरेंट। वो तो पांडवों की लड़ाई पे है ना, वो एक मिथ है, तो हाँ, वो एक मिथिकल स्टोरी है, हाँ ठीक है। अब देखो ना, नूह का जिक्र अलैहिस्सलाम का जी। गीता में मौजूद है, सही। ठीक है। कल की अवतार गीता कंफर्म कर रही है। हालांकि दोनों इलाके बड़े दूर हैं आपस हाँ। में, कनेक्शन कोई नहीं है इलाकों का आपस यार में। वो शशि इंफॉर्मेशन जो है उसकी भी कोई
कनेक्टिविटी नहीं नहीं है, है। बहुत दूर है, बिल्कुल समंदर है, सब कुछ सहरा है। है बीच में। बिल्कुल आप देखो ना वो जो है वो श्रीलंका में जहाँ पे हज़रत आदम उतरते हैं, जी। भाई वो उनको कैसे पता उतरते हैं यार, हम्म। ठीक है। अच्छा वो ना अभी शशि तहरूर है, शशि, जी जी, तहरूर इंडिया, या तहरूर जी या जी, क्या जो भी, शशि ठीक शशि, है। जी जी, समझ अभी गया मैं मैं। ना आज सुबह ही इत्तेफाक से, अच्छा मैंने कहा ना अल्लाह सुब्हान तआला का मुझे बड़े कराम है, जैसे डॉक्टर सुफियान जैसा हीरा मुझे बताया ना, अभी जी हमने जी वो स्टोरी कंप्लीट करनी है जी वैसे। जी जी तो जी। इसी तरह जब मैं अब आगे पास आ रहा था तो मुझे नहीं पता था आपने ये सवाल मुझसे पूछना है, हम्म। ठीक है। तो आते हुए मुझे जो पहली वीडियो सुबह मैंने उठाऊँ ना, जब मैंने तो अपना मैं चेक करता हूँ कि यार कोई मैसेज आए हुए, तो किसी ने जी। मुझे वो वीडियो फॉरवर्ड की हुई थी। ठीक है। तो मैंने वो देखी, खोली, तो वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है इस्लाम इंडिया में तलवार से नहीं फैला। ठीक। ये लोगों की मिसकंसेप्शन है कि इस्लाम इंडिया में मोहम्मद बिन कासिम के आने से फैला है। ये क्या बात कर रहा है, हम तो ये सोचते हैं ना आज जी तक, जी जी। ठीक। कहता है मैं केरलाइट हूँ, मैं केरला की बात कर केरला रहा में, हूँ, जी ठीक जी है। कहता है केरला में जो आपका जो साउथ ऑफ इंडिया है, जी जी। कहता है केरला में हम 1000 साल से, इस्लाम आने से भी पहले से, ठीक है, हम अरबों के साथ ट्रेड करते थे। ठीक है। अरब, उनकी जब वेदर सख्त होती थी तो वो हमारे केरला आते थे, अच्छा यहाँ अच्छा शादियाँ करते थे, अच्छा। ठीक है। तो वो अरब थे। हाँ सर, डेफिनेटली। कहता है इस्लाम फैला है न्यूज़ से। न्यूज़, उसने पूछा न्यूज़ से कैसे, खबर यानी कि? खबर से। अच्छा। कहता है इस्लाम ऐसे फैला कि जब इस्लाम आया 1400 साल पहले, अरब तो वही थे जो आ रहे थे, 2000 साल से आ रहे थे वो, ठीक है। 600 साल तक तो कुछ नहीं थे बात, जब 1400 साल पहले इस्लाम आया जी। तो अरबों ने आके बताया कि यार ये कोई बंदा नया आया है, मज़हब आ गया नया है। मज़हब लेकर आया है, ठीक है। बच के रहना। ओके, हाँ, यही कहा जाता था। वैसे हर मज़हब के बारे में यही कहा यही कहा जाता है जाता कि एक मज़हब आ गया है। हाँ, वो बच्चा ना पता नहीं जादूगर आ गया कि नौज़ुबिल्लाह में क्या आ गया, ठीक हाँ है। हाँ। तो कहता है हमें वहाँ से इंट्रोडक्शन हुआ था इस्लाम का, ओके। इसीलिए आप एक चीज़ नोट ये बड़ी कीजिए। नई इन्फॉर्मेशन दी है हाँ वैसे, मेरे मुझे बिल्कुल, भी नहीं पता था। मुझे भी नहीं पता क्योंकि हमें यही पता है कि जो पहला मुसलमान जो एंटर हुआ था वो मोहम्मद बिन बड़े कासिम था। सगीर में, हाँ। वो मोहम्मद बिन कासिम है। आपको मज़े की बात बताऊं, केरला शायद वो वाहिद जगह है इंडिया में जहाँ पर ना सिर्फ ये कि मुसलमानों की परसेंटेज सबसे ज़्यादा है, जी जी। बल्कि वहाँ पर हिंदू मुस्लिम ईसाई में कोई फ़र्क नहीं है। दे लिव एज वन कम्युनिटी। उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ, 100% एजुकेशन रेट है वहाँ का। एग्जैक्टली, एक ये वजह है। जी। एक और वजह ये है, मैंने केरल के लोगों के साथ दुबई में काम हाँ किया हुआ है। मेरे तो खैर वो बहुत सारे, मेरा अपने ऑफिस में काम करते थे ना, जी मेरे जी अपने जी स्टाफ में भी थे। जी। एक तो वजह ये है, लेकिन जो दूसरी वजह शशि की बात से मुझे समझ आई है जी ना, जी। वो ये आई है कि जिस सिविलाइज केरला इज नॉट पार्ट, दे डोंट कंसिडर इट पार्ट ऑफ इंडिया, जैसे इट्स गॉड्स ओन कंट्री। ओके। केरला के बारे में जो एक टैग लाइन है ना, जी जी। वो कहते हैं इट्स गॉड्स ओन कंट्री। ठीक है। ठीक हो गया। वो कहते हैं कि हम केरलाइट हों जी। और हमें इंडियन हो, हम केरलाइट फर्स्ट हैं। ओके, सही है। ठीक होगी बात। तो उन्होंने 2000 साल की सिविलाइजेशन में अपनी, वो जो यही कह रहा था ना, जो देखा, उन्होंने अरब भी देखे, उन्होंने मुस्लिम भी देखे, उन्होंने ईसाई भी देखे, सबको उन्होंने वेलकम किया। एंड दैट इज़ हाउ, जो उनमें मुसलमान होना चाहा उन्होंने उसको मुसलमान होने दिया, जो ईसाई हो, तो वो कहते हैं कि ये सब एक ही नस्ल है, धर्म इन्होंने अलग अलग कर लिए। सही है। ठीक है, विच इज़ अगेन टू मी इट्स ए ब्यूटीफुल वे ऑफ प्रेजेंटिंग योर ओन कल्चर। यस, ठीक है, डेफिनेटली। कि हम इसलिए, वो कहते हैं हम इसके ऊपर आपस में भाई बहन ही है ना, लड़ेंगे क्यों। जिन अरबों ने यहाँ शादियाँ की वो भी बच्चे यहीं छोड़ के गए हुए हैं, हाँ जी। ठीक है। ऐसे तो ही वो है। बच्चे भी इधर की ही हैं, मिट्टी तो यहीं की है, ठीक। एनीवे, सो हम एक थोड़ा सा साइड ट्रैक हो गए थे कोई आपके नहीं। पास। तो मैंने इसलिए मैं कहा कि मैं इस वजह से मैं ये समझता हूँ, क्योंकि अब मेरे पास मुझसे ये सवालात हो रहे हैं, ठीक है। तो मैंने अल्लाह से दुआ की, मैं कहा या अल्लाह मुझे कोई हीरा दे दें जो मेरा उस्ताद बन जाए। सही। ठीक है। तो डॉक्टर साहब को मैंने जब मैसेज किया दफ़ा से, तो मैं फ़ोन पे बात हुई हमारी, डॉक्टर साहब ने और अब मुझे, दस्ती पहुंच गए। मैंने कहा डॉक्टर साहब मैं आ रहा हूँ आपके पास। कहना कि नहीं आपको बहुत दूर 7-8 घंटे की ड्राइव है, और आप क्या करेंगे, आप मेरे साथ जूम पे सेशन कर लें या हम वैसे। अच्छा, मेरी एक क्लास है जो मैंने अपने स्टूडेंट्स के लिए शुरू की है। मैंने नहीं शुरू की, मेरे स्टूडेंट्स मेरे पीछे पड़ गए थे कि सर आप जो अपनी कोर्सेज़ में ये चीज़ कराते हैं ना, ये उसकी एक स्पेसिफिक क्लास शुरू करें, क्योंकि मैं तो आलिम हूँ नहीं, मैं तफसीर वगैरह तो कर नहीं सकता। तो हम एक आयत लेते हैं महीने में एक दफ़ा, एक आयत एक महीने में, ठीक है। उस आयत को फिर हम तमाम एंगल्स से स्टडी करते हैं। ठीक है। ठीक है, जो स्कॉलर्स हैं उन्होंने क्या कहा है वो आगे तफसीर, लेकिन साइंस इसके ऊपर क्या कह रही है, अच्छा। क्वांटम फिजिक्स क्या कह रही है, अच्छा। अगर ये एस्ट्रोलॉजी से बेटे तो क्या कर रही है, तो वो हम फिर ना 1 घंटे की क्लास हम करते हैं। एक आयत पे? एक आयत महीने में, एक आयत करेंगे बड़ी बस। बात है वैसे, बड़ा अच्छा मेथड है वैसे ये लर्निंग का। यार उसमें जाहिर है, डीप थिंकिंग और बड़ा आप गहराई में जाते हैं हर कॉन्सेप्ट की। बिकॉज देखो ना, अल्लाह ने हमें क्या कहा है कुरान में, बार बार कह रहा है आकिलून, याकिलून, मुतफक्किरून, मुतदब्बिरून। हम सारे ऊन है सवाई इनके, ठीक है, हम ये काम नहीं करते। सही So, है। मैं जितने भी कोर्सेज हमें मेंबर में बताया नहीं किया ना कि आप सब वो करें, आप गौर व फिक्र करें। अली, मैं मेंबर को ब्लेम नहीं देता हूँ। अच्छा।
मेरा ना इसमें थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो गया भाई। अच्छा, हमें स्कूल में बताया जाता, स्कूल में भी नहीं बताते, तो फिर हम मेंबर को क्यों ब्लेम दे रहे हैं सिर्फ? क्योंकि वो मजहबी तालीम दे रहे हैं ना, मजहब की। हाँ, थैंक यू। हमें देखिए स्कूल में तो जुदा हमें, हो दीन सियासत से तो हाँ, रह जाती है चंगेजी। ठीक है। 18 देखो, इसको समझने के लिए अगेन फिर हम एक और जहत पे निकल जाएंगे। हम्म, आपको अंग्रेज की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी समझनी पड़ेगी। हम्म, अंग्रेज ने देखा कि मुसलमानों के, वो इकबाल ने सुबह शेर कहा था कि इसके जिस्म से रूह मोहम्मदी को निकाल दो, ठीक, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चलो, अंग्रेज ने देखा कि यार इनकी जो यूनिट है ना इकाई, जहाँ से ये हीरे निकाल रहे हैं, जी, वो उसको ये कहते हैं मदरसा। सही है, उसमें आपकी असरी तालीम थी, दीनी तालीम थी, फ़िक्री तालीम थी, तमाम तालूम वहीं पे दिए जा रहे थे। सही है, मतलब पहली यूनिवर्सिटी दुनिया की मुसलमानों ने बनाई है हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड में, कौन सी? स्पेन में। अच्छा, दैट वाज द, उठाओ हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड ऑफ यूनिवर्सिटी उठाओ, पहली यूनिवर्सिटी दुनिया में मुसलमानों ने बनाई है एज अ यूनिवर्सिटी। अच्छा, मैंने सुना था कि बुद्धा ने बनाई है अपना वो जोगी टिलियां की बात कर रहे हो? ये टेक्सला में, जो वही, टेक्सला यूनिवर्सिटी जो है, ये दुनिया की पहली, जो पहली फॉर्मल डिग्री अवॉर्डिंग यूनिवर्सिटी है दुनिया में, वो स्पेन की है। अच्छा, ठीक है, ये तो आप गूगल कर लेना, मेरी बात को माने या ना माने, ठीक है। ठीक है, तो वो यूँ उसने देखा है तो जो जोगी टलियाँ हैं, ये जो हमारा किला रोहतास से आगे, जी, किला रोहतास, ठीक है, अगर उस तरह देखा जाए तो वो तो 2500 साल पुरानी है। 2500 साल, लेकिन वहाँ से कोई डिग्री अवॉर्डिंग का कॉन्सेप्ट तो नहीं है ना। बुद्धा के पास डिग्री अवॉर्डिंग का कॉन्सेप्ट तो नहीं था ना। उस तरह देखा जाए तो असहाब सुफ़ा, जी, जी, डिग्री अवॉर्डिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है। बट इसको फॉर्मल एजुकेशन का जो बानी जिस यूनिवर्सिटी को कहा जाता है, वो स्पेन की यूनिवर्सिटी स्टेन है, की ठीक हो गया। यूनिवर्सिटी, ठीक है। अच्छा, तो हम बात कहाँ से निकली थी यार? अल्लाह। वो आप बात कर रहे थे ना कि आप एक आयत का, हाँ, तो हाँ नहीं, हम बात करते हैं कि मैं कहता हूँ कि मुझे मिंबर से मुझे जी, प्रॉब्लम जी, 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 क्यों नहीं है, क्योंकि यार देखो, हमें अल्लाह ताला कह रहे हैं कि आप गौर करें, खौस करें, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस का मफहूम ऐसे है कि अगर आपने एक लफ्ज़ पे भी अल्लाह के दिए हुक्म से, कुरान के तफक्कुर किया, तो वो 60 या 80 साल, मुझे याद नहीं कितने की बातों से ज़्यादा जी, जी, अहम है, राइट? ये हमें किसी ने ये हदीस नहीं सुनाई आज तक यार। वो मैंने ये हदीस वैसे सुनी है कि 100 नवाफिल से बेहतर है कि आप एक आयत का तर्जुमा तफसील से पढ़ लें। ठीक, लेकिन ये कितने कितने लोगों ने सुनी है ये हदीस? हमें कहाँ सिखाई गई है? अच्छा, फिर मैंने कैलकुलेशन की थी अली साहब कि 100 नवाफिल में कितना टाइम, हाँ, एनर्जी और इस पे कितनी और लगी? कितनी ताकत आप देखो ना, एक महीने में लगती है। एक आयत नहीं कर तो सकते इसका हम। मतलब इबादत से ज़्यादा आपका जो कुरान फहमी है, उसको आपने, अल्लाह ताला ने ज़्यादा फोकियत दी मैं है। आपको छोटी सी एग्जांपल, अभी पिछला जो हमारा महीना था ना, अच्छा ये मैं सिर्फ अपने स्टूडेंट्स के लिए करता हूँ, क्यों? क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स जब मेरे से कोर्सेज करते हैं ना, तो मैं अपने कोर्सेज में सिर्फ सोचना सिखाता हूँ। और स्टूडेंट्स कौन से होते हैं जिनको माइंड साइंस सिखाते हैं? NLP, सिल्वा, NLP, मेनली जो है ना, स्पेशली जो NLP वाले हैं ना, उनको मैं ज़्यादा इसमें और ये करता कितनी देर का कोर्स करवाते हैं हूँ। आप? NLP 4 से 5 महीने चलता है। 4 से 5 माह। और बैच आपका कितने स्टूडेंट्स का होता है? मेरे बैच में पिछली दफ़ा तो 100 थे, लेकिन इस दफ़ा मैंने जो है ना वो 25 पे कैप कर दिया है। नहीं, लेकिन ये ऑन साइट है या ऑनलाइन नहीं, है? ऑनलाइन ऑन साइट तो मैंने, आज की दुनिया में ऑन साइट का क्या, मेरे पाकिस्तान में अगर 25 का बैच है, इसमें से पाकिस्तान से शायद 6 लोग हैं। अच्छा, हाँ, पाकिस्तान से बाहर भी तो लोग बाहर ऐड के होते लोग हैं ऐड ना होते हैं आपके ना, बहुत साथ। सारे। लाहौर में तो लाहौर के लोग आ सकते हैं, एग्जैक्टली, या कहीं साहिवाल से आ जाएंगे, वो इधर से आ शेखपुरे से जाएगा, आ बिल्कुल। जाएंगे, बिल्कुल, वो हाँ। वो थोड़ा सा लिमिट हो जाता है फिर हाँ वो, जी, ठीक है। ठीक है। अच्छा, उसमें आपने सोच से इसको लिमिट क्यों किया है वैसे? 25 क्यों किया है? या मैंने इसलिए किया अली कि देखो, मैं एक इंसान हूँ, ठीक है। मेरी जब 100 लोग थे, मेरे बैचेस 25-26 के ही होते थे। मैंने पिछले बैच में एक्सपेरिमेंट किया था अच्छा, कि यार मैं इसको देखता हूँ मैं कितना एक्सटेंड कर सकता हूँ ठीक है। ह्यूमनली। 1 मैन आर्मी के लिए, हालांकि मेरी 3 स्क्रीन्स लगी होती थी, जी, सारा कुछ था, जी, ठीक है। मुझे हर एक को गाइड करना इंडिविजुअली प्रॉब्लम होती थी, टाइम बढ़ गया था। 4 महीने का कोर्स 7 महीने में चला गया था, ओके, क्योंकि मेरी ये आदत है, मैं सवाल को ना नहीं करता हूँ, सही है। तो मुझे हर सवाल का जवाब देना है। अब और मैं एक क्लास तकरीबन 3 घंटे की होती है 3 आपकी? घंटे की होती है, हफ्ते में 2 दिन क्लास हफ्ते होती में है। 2 अभी मेरा कल इंशाल्लाह नया बैच शुरू नया भी हो बैच रहा शुरू है हो NLP का, सही ठीक है। है। अच्छा, इसमें कोई गैर मुस्लिम भी होते हैं? बहुत होते हैं। अच्छा, ये भी वैसे बड़े ऑनर की बात है कि हमारे पाकिस्तान के जो ट्रेनर हैं, उनसे मुख्तलिफ दुनिया के लोग सीख रहे हैं। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने अब तो बड़ा अर्सा हो गया, एक यहूदी, पहले मेरे एक बैच में यहूदी भी था, लेकिन ये कि मेरे बैच में हिंदू और ईसाई तो काफ़ी होते हैं। पिछली दफ़ा भी वो जैसा जैन लड़की का मैंने नहीं, बताया। लेकिन जो हिंदू, ईसाई या कोई दूसरे मज़ाहिब के लोग होते हैं, क्योंकि आप अपनी गुफ्तगू में काफ़ी हवाले देते हैं हदीस का, आयत का, मज़हब का, और मुसलमानों की आप बात करते हैं, मुसलमानों की तारीख़ की बात करते हैं, मुस्लिम साइंसदानों की बात करते हैं, तो उनसे भी रिलेट कैसे करते हैं? वो ऑफेंड नहीं होते? बहुत अच्छा सवाल है। मैंने आपको क्या कहा था, मैं कंपैरेटिव रिलीजन्स का स्टूडेंट हूँ। जी, जी,
तो मुझे जब मेरी क्लासेस में हिंदू होगा तो मैं गीता कोट भी करूँगा साथ। ओके, ठीक है। ठीक है, जहाँ अगर ईसाई होगा तो मैं बाइबल भी साथ कोट करूँगा। ठीक है। ठीक होगी। फिर मेरे पास अभी एक मैसेज आया है यूएस से। और आई गेस जो लैंग्वेज इंग्लिश ही होती होगी आपकी। नहीं, वो डिपेंड करता है ऑडियंस कितनी है, मेजॉरिटी ऑडियंस क्या है। ओके, इंग्लिश वाले अगर होता है फिर मैं डिक्लेयर करता हूँ कि ये प्योर इंग्लिश बैच है, ओके, इसमें नॉन इंग्लिश स्पीकर कोई ना आए। सही वो है। मैं डिक्लेयर कर देता हूँ। ठीक है। ठीक हो। अभी मेरे पिछले बैच में एक मैसेज आया कोई 1 महीना पहले, एक सरदार जी का कनाडा से। ठीक है। ਉਹ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਖੀ ਨੇ ਵੀਡੀਓ Videos ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਲਵਾ ਕਰਨਾ। ਹੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਮੇਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਰਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਰੋਲ ਹੈ। ਹੂੰ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਨਾ ਪੜ੍ਹੀ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਸਲਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਮਸਲਾ ਹੈ ਨਾ, बिकॉज ਤੁਹਾਨੂੰ गुरु ग्रंथ ਨੂੰ कोट करना पड़ेगा। जो मैं आपको मेरा होमवर्क ये होता है कि जो मेरी क्लास ख़त्म हुई है ना उसकी टॉप 3 लर्निंग्स अकॉर्डिंग टू योर रिलीजियस बुक कुड गिव कोटेशंस। ठीक है। अली अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 3 साल में मेरी 2 हिंदू स्टूडेंट्स जो हैं वो इस वक्त कुरान पढ़ रही हैं। अच्छा अच्छा, मैंने उनको कभी नहीं कहा कुरान पढ़ो। ठीक है, आपने क्यूरोसिटी बना दी और वो खुद ब खुद इस तरफ वो चल पड़ी। एग्जैक्टली, जिस तरह वो मैंने आपको जैन का भी बताया कि वो कह रही थी कि ये तो बिल्कुल आपकी जो कुरान की आप आयत कोट कर रहे हैं हमारे यहाँ पे भी इसी तरह जी की जी चीज़ें जी, थी। समझ। तो होता पता है क्या है, और ये मेरे नज़दीक एक बहुत हमारे यहाँ ना हम समझते हैं कि दावत और तबलीग का मतलब है कि जुत्ती ला लो तो मगरिब दी गल टाइम होनी है तो आज जी मगरिब तक बै गल करांगे जी। आप हमें हुक्म दिया अल्लाह ने वमा अलैना इल्लल बलाग, हमें हुक्म दिया खोल के बयान करना। ठीक है। अब वो खोल के बयान करना ये नहीं है, वो खोल के बयान करना जो डॉक्टर सुफियान कर रहे हैं ये है। ओके, खोल के बयान करना जो हम कर रहे हैं ये है कि भाई आप उनको सारे एस्पेक्ट्स दिखाएं, ठीक है, एक्सपोजर दें, एक्सपोजर दें ना, नॉलेज दें, नॉलेज दें। मनवाए ना। हाँ, असि डंडा लेके पीछे पै जाने हैं। क्योंकि नॉलेज और इन्फॉर्मेशन में फ़र्क है। हम इन्फॉर्मेशन देते हैं, ये भी याद रखना, हम नॉलेज नहीं देते क्योंकि हमारे पास नॉलेज होता नहीं है। वैसे फ़र्क क्या है वैसे इन दोनों में? हाँ, बहुत अच्छे। आप इस वक्त इन्फॉर्मेशन की एज में बैठे हो। ओके, आपने जो चीज़ देखनी हो एक क्लिक पे निकल आएगी। निकल आएगी। क्या मैंने आपसे एक सवाल शुरू किया, से हम बात शुरू जी, की, जी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्द आप रोज़ सुनते हो। सूरह फातिहा क्यों सबसे पहली सूरत है? ये मतलब मैं आपको चैलेंज नहीं कर रहा हूँ, आपसे तो आपके जी, जी। माशाल्लाह लर्नड आदमी हूँ जी, मैं, जी। आपसे मतलब जनरल जी, पब्लिक जी। से बात कर रहा हूँ। जी, ठीक जी। है, अगर मैं ये सवाल उनसे पूछता हूँ, आपका ख्याल अली कितने % लोग ये बता पाएंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह से कुरान क्यों शुरू हो रहा है? बहुत कम तादाद होगी। मेरा ख्याल है वेरी शायद फ्यू। 0.01 या चलो भागते हैं, हम खुश जनी करते हैं 1% लोग कर हाँ लेंगे। चले, हाँ क्या ले। ठीक होगी। ये इन्फॉर्मेशन लेकिन 99 के पास है, ठीक है, हाँ 99 के पास है। नॉलेज 1% के पास है। और नॉलेज अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, मैं किसको दूंगा? जो मेरी राह में निकलेगा, जो नॉलेज लेने के लिए क्वेस्ट करेगा, सही है। कोशिश करेगा। ठीक है, जो उस रास्ते पे निकलेगा कि मुझे नॉलेज लेना है। अदरवाइज मैं ना, मेरे पास जब पोर्नोग्राफी एडिक्शन के लिए लोगों की कॉलें आती हैं ना, तो मैं उन्हें कहता हूँ कि यार आप सबसे पहला काम ये करें, फ़ोन बंद करें, 2 नफल पढ़ें वज़ू करके और मेरे लिए दुआ करें। ठीक है। आप अल्लाह के बहुत करीब हैं। लोग भी कहते हैं सर हम गुनाह करके आ रहे हैं, आप हम कह रहे हैं अल्लाह के करीब हैं। तो मैं उन्हें कहता हूँ मेरी एक बात याद रखो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दुआ मांगी थी कि अल्लाह तुझे अमर बिन हशाम या उमर बिन खत्ताब इनमें से जो तेरे करीब है जी, जी। मुझे वो दे देना। ठीक, यही मफहूम है ना उस दुआ जी का? जी जी, बिल्कुल यही है। तो उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु किले पे टीले पे खड़े होके रो रहे हैं और कह रहे हैं उमर तू गडरिया था, ईमान ने तुझे अमीरुल मोमिनीन बना दिया, वरना तेरी क्या औकात थी। सही राइट। है। और अबुल हकम अमर बिन हशाम, हिकमत का बाप, अबू जहल बन के मरा। जी जी, ठीक है, तो नॉलेज और इन्फॉर्मेशन में ये फ़र्क है। सही है। उसके पास इन्फॉर्मेशन थी, उमर के पास नॉलेज आ गया। सही। मैंने बड़ी तरीके से जी समराइज जी करने की जी, मैं कोशिश की। समझ गया। ठीक है। तो मैं अब जब हम मेरे ख्याल एक अलहम्द को क्लोज़ करते हैं, फिर मैं डॉक्टर सुफियान को भी क्लोज़ करता हूँ। जी जी। अलहम्द तो हमने कहा कि अच्छा मुश्किल वक्त में क्या होता है कि मुश्किल वक्त में हम लोग जो भी कहते हैं ना यार बस कुछ नहीं कर सकते, अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे खूबसूरत बात जो मुझे समझ आई है, मुश्किल वक्त में सबसे पहले कहो या मुसव्विर, या अल मुसव्विर, तो कमाल मुसव्विर है। जो अच्छा वक्त जो था मुझे मिला वो भी तूने ही पेंट किया था। ठीक है। ठीक हो गया, मैं तो पेंट नहीं कर सकता जी था। जी जी, जब बुरा वक्त आया है ये भी तूने पेंट किया है। सही है। अगर अच्छा वक्त नहीं रहा तो बुरा भी नहीं बुरा भी रहेगा। रहेगा, राइट। ठीक है।
अच्छा, अच्छे वक्त में तो तूने मुझ पे बहुत इकराम किए, इनाम किए, सारा कुछ किए, ठीक। अब इस वक्त को तूने तूने पेंट किया है और तू एक और जगह कुरान में वादा कर रहा है कि तू मेरी औकात से ज़्यादा मुझ पे बोझ नहीं बोझ नहीं डालेगा, डालता। ठीक। ठीक। तो मैं शुक्र अदा कर रहा हूँ इस बात का कि तूने मेरी औकात से ज़्यादा बोझ नहीं डाला। अब शुक्र बढ़ा दो, सही। ठीक है। जब शुक्र बढ़ रहा है कि इस बात का कि मेरी औकात से ज़्यादा बोझ नहीं डला, ठीक है, तो ए अल्लाह, ए मेरे रब्बे कायनात, जो आपने मुझे वहाँ से निकाला अच्छे वक्त से, जो कि मैं अपनी गलती से निकला, इंसान अपने हाथ से कमाता है ना, अल्लाह ताला कह रहे हैं, ठीक है। तो वो इसी तरह इससे भी मुझे पता है कि आप ही निकालेंगे, ठीक है। तो मैं शुक्र कर रहा हूँ कि आपने इससे ज़्यादा नहीं डाला, सब्र कर रहा हूँ उस वक्त का जब आप मुझे इससे निकाल देंगे, सही। ठीक है। अब अल्हम्द को मज़ा ही कुछ और आएगा समझने का, बिल्कुल सही। करेक्ट। और अच्छा, फिर उसके बाद अल्हम्द अर्रहमान क्यों नहीं कहा अल्लाह ने? ये सोचा कभी वैसे आपने? जी, मैंने नहीं सोचा। अल्हम्द अर्रहीम भी कह सकते थे, अल्हम्द रब्बुल आलमीन भी कह सकते, डायरेक्ट रब्बुल आलमीन आ जाता। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन तो है ना। अल्हम्द अल्लाह नहीं कह रहा, अल्हम्द रब्बिल आलमीन, ठीक है। अल्लाह हटा देना बीच में से हम, तो ये रब्बिल आलमीन भी अल्लाह ही है, रहमान भी अल्लाह ही है, रहीम भी अल्लाह ही है। क्यों अल्लाह पहले लगाया? इंट्रोडक्शन, मेरा नाम अल्लाह है, आई एम अल्लाह। सही। फिर कहा अल्लाह कौन है? जो कि रब्बुल आलमीन है, आलमीन है, ठीक रब्बुल मुस्लिमीन नहीं कहा, जी जी रब्बुल मोमिनीन नहीं कहा, जी। ठीक है। तो रब्बुल आलम, अल्लाह कौन है भाई? रब्बुल आलमीन है। अब रब्बुल आलमीन की क्या सिफात होती हैं? वो रहमान होता है, वो रहीम होता है। क्या खूबसूरत इंट्रोडक्शन ना, सही। ठीक है। ये ऐसे है ना कि आपने कहा जी माइंड इंजीनियर अली, जी, ठीक जी। है, तो थैंक यू माइंड इंजीनियर अली, आप हमारी पॉडकास्ट पे आए, जी, ठीक हो गया। अब माइंड इंजीनियर अली कौन है भाई? ये स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट हैं, ये एनएलपी ट्रेनर हैं, ये सिल्वर ट्रेनर हैं, ये आप एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। सही। हम यहाँ इंट्रोडक्शन अपना कैसे कराते हैं? फ़ोन उठा, यार आपने मुझे पहचाना नहीं। और अब देखो रब कायनात अपना इंट्रोडक्शन कैसे करा रहा है, पहले अपना नाम बता रहा है, ठीक है। तो अब जब मैं अल्हम्दुलिल्लाह अब पढ़ता हूँ ना जी, तो नमाज में, फीलिंग्स आती हैं ओए वो। होए सरूर आता है अली, फीलिंग तो दूर चीज़ है यार, राइट। तो ये तफक्कुर, ये तदब्बर अल्लाह का करम है। आप उस रास्ते पर निकलेंगे ना, अल्लाह ताला आपको ये करम देंगे। आप सिर्फ इसलिए पढ़ें कि जी मैं पढ़ रहा हूँ, तो इन्फॉर्मेशन तो है ना हाँ, आपके पास, इन्फॉर्मेशन तो है। ठीक हो बिल्कुल गया। ठीक है। आप पढ़ें, सवाब तो, क्योंकि हमें क्या बताया गया, हर लफ्ज़ को पढ़ने का सवाब है, बिल्कुल सवाब है भाई। नहीं, हमें तो ये भी बताया गया कि अगर आप उंगली फेरते रहें, उसका भी सवाब, उसका भी सवाब हमें मिलता ऐसे ऐसे रहेगा। किस्से सुनाया था, वो बाबा जी सिर्फ उंगली फेरते थे जी, बाबा जी ने अल्लाह ने पता नहीं वली बनाता, बनाया होगा यार, मेरे रब के यहाँ पर वो तवाइफा को है पानी पिलाने पे अल्लाह माफ़ कर सकते हैं, जी, तो जी। ये तो उंगली फेर रहा है कुरान पे, सही है। राइट। वो 99 कत्ल वाले को जन्नत में डाल सकते हैं 100वें कत्ल के बाद। अच्छा, वैसे ये बातें मुझे आज तक इससे समझ नहीं आती अली साहब, जन्नत तो अभी आई नहीं, तो जन्नत में कैसे डाल दिया उसको? वो आपने कभी वो किया है किसी सोसाइटी में प्लॉट खरीदा? जी, मैंने खरीदा है। फाइल मिल जाती, नंबर लग जाता है, जी जी। प्लॉट जाकर बाद में मिलता है ना, नहीं तो वो उसको कैसे इन्फॉर्मेशन मिलती है उस शख्स को कि जी मुझे मिल गई ये फाइल? कब्र में, कब्र के उसकी कब्र के जो मनाज़िर हैं अल्लाह ताला वो आसान करते हैं ना। ये हमारा गुमान है, अगेन देखो ये हमारा वो हम गुमान, तक इन्फॉर्मेशन कैसे मिली? हाँ हमें तो हदीस के थ्रू मिली ना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया ना, वो जो ठीक तवाइफ वो भी हदीस है ना, वो तो अच्छा, हदीस, ठीक है, ठीक वो तो हदीस से हमें पता चल गया कि अल्लाह के नबी अच्छा, डॉक्टर सुफियान की तरफ आ जाए, टाइम अब थोड़ा रह गया है। जी जी डॉक्टर सुफियान। तो डॉक्टर सुफियान साहब ने को मैंने जब कहा कि सर मुझे आपसे सीखना है, तो जहाँ से बात शुरू हुई, तो रिफ्लेक्शंस का ग्रुप है मेरा, तो अगर आप मुनासिब समझें। अच्छा, मैंने डॉक्टर सुफियान को अपने सारे स्टूडेंट्स से इंट्रोड्यूस कराया, ठीक है। मैंने मेरे ग्रुप्स में किसी की चीज़ें फॉरवर्ड या शेयर करने की इजाज़त नहीं होती। मैं कहता हूँ आपने अगर आयत भी कोई लिखनी है ना, तो तस्वीर नहीं भेज सकते, टाइप करके लिखो, क्योंकि जब आप अपने हाथ से कुछ चीज़ टाइप करके तो ज़रा लिखते हो थोड़ी ना, सी, हाँ, तो आपकी उस पर मेहनत लगती है। आपको ठीक सोचना है, पड़ता हाँ है। हाँ, मैं समझ गया। तो मुझे स्टूडेंट का सर ये आप आप किसी की वीडियो शेयर कर रहे हैं। मैंने कहा मैं इनको अपना उस्ताद बनाना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब मुझे कहते हैं सर मैं नहीं जानता था, लेकिन अभी आपसे जब बात हुई है उसके बाद मैंने आपकी वीडियो देखी, तो मैं चाहता हूँ आप मेरे उस्ताद बनो। मैं कहा खुदा दा खौफ करो डॉक्टर साहब, अल्लाह ने तुहानू बड़ा नवाजिया जी, ना करो इस तरह साढ़े नाल, लेकिन इंतहाई हम्बल इंसान। सही है। तो वो फिर उस ग्रुप में माशाल्लाह ये आए और इन्होंने बड़े आपको ज़बरदस्त, इंटरव्यू की सीरीज आप शुरू करेंगे उनके साथ? जी मैं कर चुका हूँ। अच्छा, कर चुके हैं आप? रिकॉर्ड करके आए हमने अभी रिकॉर्ड जाके? किया, अभी 5 एपिसोड रिकॉर्ड किए अच्छा हैं, अच्छा, ठीक है। सही और है। अब वो 1 हमने घंटे की ड्यूरेशन होगी पर नहीं, अभी एपिसोड की? हमको 4 घंटे की रिकॉर्ड की है हमने, 4 साढ़े 4 घंटे की टोटल रिकॉर्डिंग हाँ, की 1 है। घंटे की एक हाँ एपिसोड। हाँ 1 घंटे की। ठीक है। तो अब हमने ये किया ये है कि अभी हमने उनकी बेस बना ली है। अब जो एथीज़म के हवाले से जो सवालात होते हैं ना, जी जी जी। अब हम आधे घंटे का एक सवाल हम उसको नहीं, लेकिन एक्सप्लेन आप करेंगे। देखें ना, वो तो एथीस्ट ही करे तो फिर बात है ना।
लेकिन अब दोनों एक ही तरह के लोग हैं नहीं, और वो सवाल करेंगे। हमारा ऑब्जेक्टिव इसमें ये है कि जो लोग एथीस्ट को मिलते हैं और जिनके जहन कच्चे होते हैं उनको भी तो एजुकेट करना है ना। वो भी यही कहते हैं वैसे हदीस जो एथीस्ट होते हैं वो कहते हैं आपके जहन कच्चे हैं। और वो एक ही बात है ना, तो हमने दोनों साइड का हमने पर्सपेक्टिव देना है। ठीक है। मतलब मैंने जनाब एक तो हर इंसान समझता है कि मेरा कॉन्सेप्ट ठीक है और मैं जिस पे चल रहा हूँ वो ठीक वो है। वैसे पता है कैसे चलता है? वो मैं बताता हूँ, मैथमेटिशियन है एक पास्कल, आपने शायद नाम सुना होगा। पास्कल लॉ है एक, जी जी, पास्कल लॉ को मैंने सुना ठीक हुआ है, है, सुना। याद आ और गया। पास्कल का वेट भी, वो जो वजन का जो सॉरी इसका जो वो है यूनिट भी है पास्कल एक हमारा, जी। ठीक है, प्रेशर का और उसका। पास्कल ने एक थ्योरी पेश की थी, पास्कल्स थ्योरी वो कहलाती है। जी उसने ये कहा था कि एक मैट्रिक्स बनाया था उसने, ठीक है, और उस मैट्रिक्स में उसने कहा था कि इफ़ वी बोथ डाई टुडे, जी ठीक है, इफ़ देयर इज़ गॉड, देयर इज़ नो गॉड, व्हाट डिड वी लूज बाय एक्सेप्टिंग अ गॉड? हाँ, दोनों को कोई नुकसान नहीं है, कोई नुकसान नहीं। 0-0 हो गए, बट इफ़ देयर इज़ अ गॉड, रोला पे आ जाएगा। रौला पै गया। प्रोबेबिलिटी इसके ऊपर पूरी नहीं, ये प्रोबेबिलिटी बात सही है वैसे। असूली तौर पे प्रोबेबिलिटी की जब आप लॉ पे आते हैं हाँ। तो जो सेफर साइड है ना उसको लें। वो मानने के लिए है। एग्जैक्टली, हाँ, ठीक है। वो मानने में तो है। अच्छा, अब ये पास्कल कहे जी तो हम कहते हैं यार क्या बात है। ये हाफिज अब्दुल करीम कहे, हाँ। ए मौलवी वाली गल करती ना फिर। तो हम पास्कल और मौलवी अब्दुल करीम को इस सीरीज में इकट्ठा लेकर आ रहे हैं। बिल्कुल सही है। ठीक हो गया, ताकि आइडिया ये है, ऑब्जेक्टिव ये है। नहीं, वैसे मुझे भी आज तक का जो सबसे बड़ा लॉजिक लगा है ना वो यही लगा है पास्कल लॉ। प्रोबेबिलिटी, हाँ, प्रोबेबिलिटी थ्योरी। यार देखिए ना, अब आपके पास तो ऑप्शन ही कोई नहीं यहाँ रही जब आप चले गए, तो ऑप्शन ही कोई नहीं रही। एग्जैक्टली। तो बचत इसी में है कि मान लो वो। और मैं आपको एक मजे की बात बताऊं अली, बीइंग एन एथीस्ट आई एक्चुअली फॉल इन लव। मुझे एथीस्ट के साथ हमदर्दी नहीं, प्यार है, ठीक है। क्योंकि दर एक गुजरा हूं बहरहाल ना। एक बात तो आप उनको क्रेडिट दें कि वो सोचने समझने सोचते वाले हैं, जब ये आप है। सोचना शुरू करते हैं हाँ। कहीं ना कहीं। अच्छा, आप करें अगर आप असली नीयत से, देखो मेरी जब मैं हुआ तो मेरी नीयत थी कि मुझे इल्म चाहिए, इल्म हासिल करना आपने, ठीक है, ठीक है। तो अल्लाह ने मुझे रास्ता दिखा दिया ना। हाँ ठीक है। अगर अगर वो गलत होता, ठीक है, मतलब मैं नौज़बिल्ला अगर मैं सही होता और ये रास्ता गलत होता तो अल्लाह मुझे दूसरा रास्ता दिखा देता। हाँ ठीक है। ठीक होगी बात। दूसरी चीज़, दूसरे यानी जो हमारे जो है ये होमोज एंड ये जो सारे होमोसेक्सुअल्स वगैरह, जी जी। इनसे भी मुझे हमदर्दी है, ठीक है, मुझे इनसे कोई नफरत नहीं है। क्यों यार, एक बात है, आपका अपना बच्चा है, ठीक है, अगर वो कहीं पर गलती से कोई गलत काम करके, बुराई करके आ जाए या चोरी करके आ जाए, कुछ आ जाए, जी जी। तो आप उससे नफरत करते हैं। बिल्कुल भी नहीं, नफरत करेंगे तो वो और बढ़ जाएगा। वो तो Exactly. वो तो आपके हाथ से भी गया। एग्जैक्टली। अगर आप वाकई इन लोगों को इंसानियत की बातें कर रहे हैं ना, जी। तो आपको इन लोगों को समझना है ये जो कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं। सही। अगर वो साइकोलॉजिकल मरीज भी हैं तो ताड़े डंडिया नालों ठीक हो जाएगा, बिल्कुल ताड़ी लान ताना नालों ठीक हो जाएगा। नहीं होगा ठीक। अच्छा, इसकी एग्जांपल हमें रूट्स पे जाए। सीरत से मिलती है, हमें एग्जांपलें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर, क्या उस वक्त तीसरी सिन्फ नहीं मौजूद थी? होगी, बिल्कुल होगी। हमें हिस्ट्री में नहीं पता, लेकिन होगी, लाजमी होगी। जी, ये जी। तो अल्लाह की पैदावार है ना, ठीक है। हज़रत हसन बिन साबित वाला वाक़या मैं हमेशा कोट किया करता हूँ। हज़रत हसन बिन साबित शायर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मतलब आप सल्लम कहते हैं जा हसन मेरा मुकाबला करके आओ या बदला करके आओ, जवाब देकर आओ, ठीक है। जंग खंदक में आप सल्लम को पता था। अच्छा, ये देखो लीडरशिप का कमाल देखो, लीडर को पता है कि मेरा कौन सा सिपाही किस चीज़ पे कहाँ काम कर सकता है, ठीक। हज़ारों सहाबा थे ना, जान निसारान की कमी तो नहीं थी। जी जी। साबित को ये नहीं कहा आजा मैदान जंग में, क्या कहा, जो ख़वातीन का किला है ना, जी जी। उस किले की हिफाजत के लिए छत पे खड़े हो जाए ना, तुमने देखना है कि ऊपर से कोई काफिर अंदर ना आ जाए। हसन ने कहा ठीक है। अच्छा, अब देखो अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी इज्जत रखी है कि उनको लोगों के सामने एक्सपोज नहीं करना था। ये कमाल है लीडरशिप का। जी जी जी। ठीक है। एक हज़रत खालिद बिन वलीद क्रॉस करके आ जाते हैं एक साइड से खंदक को, तो दो लोग ऊपर चढ़ रहे हैं और हज़रत हसन बिन साबित देख लेते हैं कि ऊपर आ रहे हैं, ठीक है। तो सफ़िया के पास जाते हैं, उन्हें कहते हैं कि वो ऊपर आ रहे हैं। सफ़िया कहते हैं तो तलवार पकड़ो, ये लोग काटो उन्हें। देखा, मैं तो ये नहीं कर सकता, अल्लाह के नबी को पता था मैं ये नहीं कर सकता। फिर सफ़िया जाती हैं और वो उनको काटती हैं, तो फिर वो भाग जाते हैं कि ऊपर पता नहीं कितने फौजी हैं। सही सही सही। नाउ मेरी ज़ुबान जले या मेरी औकात ही नहीं है कि मैं ये कहूँ कि हज़रत हसन बिन साबित में क्या कमी थी या क्यों थे इस तरह, मुझे नहीं पता। जी।
हो सकता है दिल के कमज़ोर हों, हाँ। होते हैं लोग, क्योंकि शायर वैसे भी बड़ा हसास होता है, जी। ठीक है। लेकिन क्या उनसे सहाबा की या किसी की या सफ़िया की किसी की नफरत पैदा करवाई गई? बिल्कुल नहीं। तो मैं ये कहता हूँ कि इनको आप समझेंगे तो हम इन लोगों को वापस ला सकते हैं, जिसको हम नॉर्म कहते हैं। वो आपने बड़ी प्यारी बात की, हर इंसान समझता है कि ये मेरी जो है यही नॉर्म है, हाँ। ठीक है। तो और अल्लाह ने कुरान में भी कह दिया कि झूठों के अपना काफिरों के झूठे खुदाओं को झूठा मत कहो, मबादा कि वो तुम्हारे असली खुदा को झूठा कहने लगे। बिल्कुल। हम स्टार्ट कहाँ से करते हैं? ओए बुद्ध परस्त, ओए फलाना, ओए तू काफिर, ऑफेंड कर देते ऑफेंड कर देते हैं। तो जब ऑफेंड हुआ तो फिर तो गया आपके काम से, गया। वो आपको नहीं फिर रहेगा। एग्जैक्टली। तो जो डॉक्टर सुफियान की जो सबसे खूबसूरत बात थी ना, सबसे खूबसूरत बात, उन्होंने मुझसे सवाल पूछा है, बल्कि पॉडकास्ट में पूछा है। जी। मैं कहने लगा, यार आप हज़ारों लोगों के साथ मिलते होंगे, आपके यासिर कादी के साथ आपने पॉडकास्टें की हैं, आपने नुमान अली खान के साथ काम किया, आपने फलाने के साथ काम किया, तो मेरे पास क्यों आए आप? मैंने कहा ये जो आपका अंदाज़ है ना, मैं ये सीखने आया हूँ। सही। क्योंकि ये मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब तरीन लगता है मुझे। बिल्कुल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी किसी के साथ सख्त नहीं बोलते थे, ठीक, हर एक को जोड़ते थे, ठीक है। तो आपका जो ये अंदाज़ है ना, मैं चाहता हूँ कि मैं ये सीख लूँ। सही है। ठीक है। मैंने शुरू में एक बात की थी, हम लोग कंजूस हैं, हम किसी की तारीफ नहीं करते, हम किसी को प्रमोट करने में झिझकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि यार ये पता नहीं पैसे कमा लेगा, मुझसे ऊपर निकल जाएगा। मतलब मुझे कल आपकी इतनी खूबसूरत बात लगी कि जब आपने मुझे वो, जो हमने अभी अज़रबैजान का ट्रिप प्लान किया है, तो आपने मुझे फ़ौरन कहा कि अली भाई दे, मैं शेयर करता हूँ, मेरी ऑडियंस भी देखेगी। हाँ यार, मुझे बड़ी खुशी हुई है वैसे। लेकिन भैया ये दिल होता है ना, क्योंकि मैंने बहुत किया है और मैं चाहता हूँ यार दोस्त अहबाब मेरे करें। बिल्कुल। और बड़ा मजा आएगा आपको अज़रबैजान जाके। बिल्कुल। तो मैं अब देखो, ये जो है ना, ये उन लोगों, ये वो लोग कर सकते हैं। मुझे आपकी एक और बात बड़ी पुरानी याद है, जब मैं आपके, मैं ख्याल है मुझे याद नहीं किसकी डेथ हुई थी, जब मैं आपके घर आया था। जी। मेरे जहन से निकल गया आपके उस वक्त, मेरे वाले साहब हाँ, जी। वाले साहब डेथ पे आया था। जी। तो आपने उससे एक बात की थी बाद में, जब हम बातें कर रहे थे कि अली भाई, मैं तो जो है ना, एट द एंड ऑफ द डे मेरे एक ऑब्जेक्टिव में क्लियर ऑब्जेक्टिव कि मुझे पैसे भी कमाने हैं। जी। जो कि उस वक्त, मैं आपको आज बता रहा हूँ, एडमिट कर रहा हूँ, जी। उस वक्त मुझे ये बात थोड़ी सी अजीब लगी थी। उस वक्त मेरा इस्लामिक फाइनेंस के ऊपर इतना अबूर नहीं था। सही है। अब जब मैंने इस्लामिक फाइनेंस पढ़ा तो मैं सर पकड़ के बैठ गया। मैं कह, अली माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त आदमी है। क्योंकि इस्लाम में फाइनेंशियल स्ट्रेंथ जी फर्ज है, ऑप्शन नहीं है। यस, बड़ी खूबसूरत बात की आपने। ये ऑप्शन नहीं है। सही बात है। लेकिन हमें करेक्शन करने के ना, अपने हम लोग शर्माते हैं ना यार। जी। लेकिन आपकी उस बात ने मेरे माइंड में ये सोच डाल दी थी कि यार ये बंदा तो बड़ा रीजनेबली क्या बात कर रहा है, ये मुझे पैसे भी कमाने हैं। जी। ठीक है। आज मुझे पता है, आज मैं ये बात कोट करता हूँ। सही। तो हम कंजूस लोग हैं, हम क्या करते हैं, हम दूसरे की अच्छी चीज़ को प्रमोट नहीं करते, तारीफ नहीं करते, एक्सेप्ट नहीं करते। ठीक है। तो ये अगर हमने मिनहसल को, और इसीलिए हम हासिद हैं, इसीलिए जो है हम जो है ना जल के सत्यानाश कर लेते हैं अपना। हम राजी बिर रज़ा नहीं है। ठीक है। अगर हम रश्क को सीख लें, हसद और रश्क का फ़र्क आ जाए ना, समझ, तो मैं समझता हूँ हमारी कौम नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी कश्ते वीरा से, इससे खूबसूरत कौम नहीं है। ठीक है। तो एनीवेज ये बात फिर एक और डायमेंशन में निकल जाती है। आपके साथ बात करते करते मज़ा बड़ा आ रहा है। हमारी डायमेंशन जो है ना वो काफ़ी मिलते जुलती हैं। बस आखिरी सवाल आपसे ये है कि अली साहब, टॉप मसला जो है इस वक्त जो आपके पास आ रहा है वो क्या है, और उसका बस कोई शॉर्ट सा सलूशन बता दें। टॉप मसला जो मेरे पास आज की डेट में है ना, वो ये कि मैं कौन हूँ। अच्छा। मुझे पता ही नहीं, मैं पर्पसलेस, हीडलेस, हेडलेस हूँ। ठीक है। हम इसको आइडेंटिटी क्राइसिस कह सकते हैं। जितने भी मसाइल हैं जी, सबसे बड़ा जो फैशन आ रहा है, मेरे साइकोलॉजिस्ट दोस्त को बड़ी इस पे आग लगती है जी। वो है डिप्रेशन। फैशन है। अच्छा, हम मुझे डिप्रेशन हो गया। मुझे पता नहीं, ये बस सर में दर्द, मुझे लगता है मैं डिप्रेस्ड हूँ। मैं क्लिनिकली डिप्रेस की बात नहीं कर रहा हूँ। क्लिनिकल डिप्रेशन इज मिजाजन। हाँ, वो मिजाजन और मजाजन थी ना, ये मजाजन है। ठीक है। ठीक है। तो सबसे बड़ा जो मसला मुझे नज़दीक है ना, वो ये है कि ये क्यों है, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि हमारा पर्पस ऑफ लाइफ क्या है। बड़ी ज़बरदस्त बात की है। अच्छा, उसके ऊपर लोग कहते हैं ना, अल्लाह ने हमें पैदा किया इबादत के लिए। बिल्कुल, अल्लाह ने इबादत के लिए पैदा किया। इबादत 5 वक्त की नमाज का नाम नहीं है। बिल्कुल सही। ठीक है। क्योंकि अल्लाह ने कुरान में कहीं नहीं कहा नमाज पढ़ो, कहीं कहा है, मुझे बता दो आप। सही बात है। क्या कहा गया? नमाज कायम करो। बिल्कुल सही। तो कायम का मतलब है, ये भी हम जो अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, ये भी वही, ये भी इबादत हो रही है। ये भी इबादत है। बिल्कुल। हमें ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर रिज़्क़ हलाल इज वेरी बिग इबादत। सबसे बड़ी इबादत है। जी जी। रिश्वत मत लो, आप इबादत कर रहे हो। यस।
ठीक है, बिल्कुल। रिश्वत 8 मत घंटे दो। की ड्यूटी में 8 घंटे काम कर रहे हो, ये इबादत मैं है। एक आखिरी बात करके इसको ख़त्म करता हूँ। वो मेरे बड़े भाई जो है ना, उनकी मैं अल्लाह ताला उन जैसा ईमान और सब्र मैं समझता हूँ मुझे भी दें। जी उनकी जेब में 2 मोबाइल होते हैं, 2 सिमें मतलब होती हैं एक मोबाइल में, और 2 पेन होते हैं। ठीक है। जितना वो सरकारी काम में जॉब जहाँ जॉब अच्छा कर रहे हैं अच्छा, उसका जो काम होता है, हाँ हाँ अपने पेन से तो कर लेंगे, कॉल अपने मोबाइल से उसके लिए सरकारी काम के लिए कर लेंगे। हाँ हाँ। प्राइवेट जो अपने काम है ना, उसमें ना वो उस कंपनी का पेन यूज़ करेंगे ना कंपनी की सिम। यार बहुत बड़ा, वैसे ये पेन तक भी उन्होंने इतनी सेंसिटिविटी है उनके अंदर क्या देती कि मैंने ये भी नहीं क्यों यूज़ कहते हैं करनी। हिसाब देना पड़ जाएगा मुझे सही कंपनी को, हालांकि कंपनी ने अलाउ किया। हाँ, पेन तो एक छोटी सी बंदा सोचता है कि चीज़ है, लेकिन सेंसिटिविटी का लेवल इतना है कि वो पेन भी मैंने इस्तेमाल ये नहीं कब करता। होगा? हाँ जब आप ये समझ जाओगे कि आप कौन हो, सही, और आप ये समझ जाओगे कि आपको किसने भेजा है। बिल्कुल सही। और ये मैं, अगर हमारे पास आखिरी 10 सेकंड हो तो जी मैं तमाम डिप्रेशंस का इलाज देने जा रहा हूँ। जी ठीक है, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मुझे अशरफुल मखलूक़ात पैदा नहीं किया। सही। अशरफुल मखलूक़ात का मतलब है मैं कीड़े मकोड़ों में बेहतर कीड़ा हूँ। जी जी, अल्लाह ने मुझे आसान तकवीम किया है। ऐसा तकवीम, ठीक और सूरह साद में अल्लाह कहते हैं मेरे रूही, मुझ में अपनी रूह फूकी है। रूह क्या है? हाजा में नमरी रब्बी, राइट। ठीक है। लेकिन जो सबसे बड़ा एहसान मेरे रब ने मुझ पे किया है ना, जी। इनसे भी बड़ा, हम्म मुझे अपने महबूब की शक्ल में पैदा किया है। हम्म, तो जिसको अल्लाह ने अपने खूबसूरत महबूब की खूबसूरत शक्ल में पैदा किया हो, आसान तकवीम किया हो, रूह फूकी हो, वो डिप्रेस हो जाए तो फिर इब्लीस ही बन सकता है। बिल्कुल सही। मोहम्मद साहब, बड़ा मज़ा आया आपके साथ गुफ्तगू करके, और मैं उम्मीद करता हूँ ये गुफ्तगू कोई ना कोई जो सुनेगा उसकी लाइफ में कोई ना कोई वैल्यू ज़रूर ऐड होगी। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।